हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी फर्स्ट स्नो ये स्टोरी कैसी लगी। तो ठीक है, ये स्टोरी मुझे किसी ने कहा था, इंस्टाग्राम पे मेरे उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्नो पे स्टोरी लाइए। जैसे मैंने क्रिसमस डे जो था ना, उस दिन मैंने स्टोरी एक्सप्लेन की थी ना, उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्नो पे स्टोरी लाइए। तो मैंने सोचा एंड देन ये स्टोरी आपके सामने है, प्रस्तुत करती हूँ फर्स्ट स्नो ये स्टोरी आपके लिए। देन हेडफोन का इस्तेमाल करना, ओके। देन प्लीज़ लाइक भी करना और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना ये फर्स्ट स्नो ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो ओके, देन हम चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। लेट्स स्टार्ट। हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक फैमिली जो रहती है। देन वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज फर्स्ट स्नो हो रही थी। इसके कारण सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे एंड वो फैमिली बाहर निकल जाती है जहाँ पे एक लड़का और उसके माता पिता थे। जहाँ पे वो लोग बाहर निकलते एंड स्नो में खेलना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे तभी वो लड़का कहता है, पा क्या इतने बड़े उम्र होने के बावजूद भी स्नो में खेलना इतना ज़रूरी क्यों होता है। जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि तुम बचपन में भूल गए क्या विंग? तुम बचपन में स्नो में खेलना कितना ज़्यादा पसंद करते थे, क्या तुम भूल गए? तो विंग कहता है, पा बट ये तो पहले की बात थी ना, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं 18 साल का हो चुका हूँ। जहाँ पे उसकी मदर कहती है, तुम कितने भी बड़े हो जाओ विंग, बट तुम हमारे लिए छोटे ही रहोगे। जहाँ पे विंग कहता है, मम्मा बट। तो उसकी माँ कहती है कि मेरे प्यारे से लिटिल एंजल, तुम भी पता है, तुम भी जब फर्स्ट स्नो हुई थी ना, तभी तुम पैदा हुए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश था और तुम बिल्कुल स्नो वाइट की तरह नज़र आ रहे थे। विंग कहता है, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। तो उसकी मदर कहती है, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम प्रिंसेस हो, एक प्रिंस तो हो ना। तो विंग कहता है, यस यस मम, मैं प्रिंस हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसकी मदर कहती है, ठीक है, इसलिए देखो कितनी अच्छी स्नो पड़ रही है ना। तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है और विंग कहता है, हाँ मम्मा आपने सही कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ पे उसके फादर कहते हैं, तो फिर आज हम स्नोबॉल फाइट करें। तो विंग कहता है, यस डैड, ऐसे कहता है। एंड विंग जल्दी से स्नोबॉल बनाना स्टार्ट करते हैं एंड उसके फादर भी ऐसे करते हैं एंड उसके फादर, उसकी मदर, यानी ये तीनों स्नोबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है, डैड आप मुझे नहीं हिट कर सकते, डैड आप मुझे हिट नहीं कर सकते हो। जहाँ पे उसके फादर जो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को हिट करना भी नहीं चाहता हूँ, मेरा प्यारा सा बेबी आइंग, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे विंग उन्हें देखता है देन एक स्माइल करता है और वो अपने पेरेंट्स के पास आकर बैठ जाता है। जहाँ पे उसके पेरेंट्स के पास बैठे हुए कहते हैं, डैड मॉम आई लव यू सो मच। जहाँ पे उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ हम भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं विंग, ऐसे कहते हैं। देन वो तीनों एक हक करते हैं, देन वो फैमिली फ़ोटोज़ कुछ क्लिक करते हैं। जिसके बाद हमारा विंग कहता है कि डैड मॉम मुझे अपने फ्रेंड्स के पास जाना है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसके डैड और मॉम कहते हैं कि ठीक है, आराम से, आज स्नो ज़्यादा है बेटा। जहाँ पे विंग कहता है, ओके मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती, विंग तुम छाते को लेके जाओ। फिर कहते, मॉम बारिश नहीं हो रही है। तो उसकी माँ कहती कि विंग वेदर रिपोर्ट में बताया गया था आज बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होगी। तो फिर कहता, मॉम मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे करती हुई विंग चला जाता है। जहाँ पे उसकी मॉम उसको पास मफलर देते हुए कहती है कि खुद का ख्याल रखना। विंग कहता है, यस मॉम, बाय बाय मॉम, ऐसे कहते हुए विंग निकल चुका था। जहाँ पे उसकी मदर देख के स्माइल करती है विंग को। जहाँ पे वो दोनों अंदर चल जाते हैं, विंग के पेरेंट्स। विंग रास्ते पे जा रहा था जहाँ पे विंग ने अपने नेक के अराउंड अच्छे से वो मफलर को जो है ना बांध दिया था। देन विंग जल्दी से जो है ना जहाँ पे उसे पहुँचना था ना वहाँ पर पहुँच चुका था। विंग एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो अपने कपड़ों को पहले झनकाड़ता है क्योंकि उसके कपड़ों पे जो ना बहुत सारे बर्फ़ जो गिर चुकी थी, स्नोफॉल वो लगी हुई थी। विंग उसे क्लीन करने के बाद जो है ना वहाँ पे एक मशीन थी, इसकी मदद से वो खुद को क्लीन करता है। देन वो अंदर एंटर होता है। जहाँ पे जाने के बाद उसे अपने दोस्त नजर आते और विंग उनकी तरफ हाथ दिखाता है और कहता है कि हे न्यूज़ैन, ऐसे कहता है। जहाँ पे न्यूज़ैन कहते, वी ब्रदर आइए यहाँ पे, ऐसे कहता है। देन विंग वहाँ पर चला जाता है जहाँ पे विंग के दोस्त बैठे हुए थे। जहाँ पे जियांग चैंग था, शुयांग था, सॉन्ग लैन था एंड शाओशियन था एंड न्यूज़ैन था। जहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे। जहाँ पे विंग आने के बाद जो ना विंग भी खुद के लिए जो है ना गरम गरम सूप को ऑर्डर करता है एंड इसके बाद सारे लोग मिलके कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे। देन उसके बाद उन लोगों की बातें डिस्कस होने के बाद वो लोग कहते कि ठीक है, आज मम्मा ने कहा था कि मुझे जल्दी आ जाना चाहिए। तो विंग भी कहते, हाँ मेरी माँ ने भी कहा था। तो सब लोग मिलकर कहते कि हाँ अब तो स्कूल कुछ टाइम के लिए बंद रहने वाला है क्योंकि स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हुई है ना, इसके कारण।
तो विंग कहता है ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना गाइस। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हाँ ये तो है विंग, और हम लोग मस्ती करेंगे। तो विंग कहता है कि हाँ ये तो है। दैन उसके बाद जो है ना, विंग और उसके दोस्त मिलके उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे। वो लोग बाहर आते तभी विंग अपने फ़ोन को चेक करता है। विंग कहता है ओ गाइस, मैंने फ़ोन वहीं पे रख दिया, हम लोग जब सेल्फी ले रहे थे तब। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं विंग जाओ जल्दी लेके आओ। ऐसे कहते हैं विंग जल्दी से दौड़ते हुए रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। दैन वो वहाँ पर जाकर अपने फ़ोन को उठाता है और जल्दी से दौड़ते हुए जो गेट से बाहर निकल रहा था कि वो किसी इंसान से टकरा जाता है। एंड विंग झुकते हुए सॉरी सॉरी सर ऐसे कहते जा रहा था। एंड विंग जल्दी से बाहर आ जाता है, जहाँ पे उसके दोस्त कहते क्या हुआ। विंग कहते कुछ नहीं, गलती से मैं किसी से टकरा गया था। तो उसके दोस्त कहते ओके। दैन उसके बाद जो ना विंग अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे उसके दोस्त अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। दैन विंग अलग डायरेक्शन में जा रहा था। तभी विंग को एक छोटा सा पफी नजर आता है, जिसे देखने के बाद विंग ना चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा, क्योंकि वो इतनी इनोसेंट सी वॉइस निकाल रहा था, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो ठंड से कपकपा रहा था। विंग उसे उठाता है और कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें यहाँ पे कौन छोड़ के गया है। जहाँ पे वो पफी जस्ट विंग को ब्लिंकिंगली देख रहा था, जहाँ पे विंग अपने गले में जो मफलर था ना उसे निकाल देता है और उस पपी को पूरी तरह से उस मफलर से जो है ना कवर कर देता है। देन उसे लेके जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है क्या, ठीक है मैं कुछ दिनों तक तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ, मम्मा पापा से छुपा कर। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कह रहा था। एंड विंग की नोज़ जो थी ना वो रेड हो चुकी थी और विंग को अब छींक भी आना स्टार्ट हो चुकी थी और बर्फ़ ऊपर से गिरती जा रही थी, स्नोफॉल होती जा रही थी। जहाँ पे विंग ऐसे ही चलते हुए जा रहा था, तभी विंग का ध्यान एक बुक स्टोर की तरफ जाता है, जहाँ पे विंग उस बुक स्टोर को देखता है और विंग बाहर से उन बुक्स को देख रहा था। जस्ट उसकी नज़रें ऐसे ऊपर से नीचे तक जा रही थी। विंग कहता है वाह, कब मैं ऐसे मॉडल बनूंगा, बताओ ना पपी, क्या मैं ऐसे कभी मॉडल बन पाऊंगा, कभी मेरी फ़ोटो ऐसे मैगजीन में छपेगी। हाँ ये तो मेरे लिए सपना ही होगा। मॉम डैड मुझे कुछ करने ही नहीं देते, वो नहीं चाहते कि मैं मॉडल बनूं। जहाँ पे पफ़ी जो था ना वो विंग के स्कार्फ के अंदर विंग को जस्ट टुकुर टुकुर करके देख रहा था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जहाँ पे विंग उस बुक स्टोर के अंदर चला जाता है, जहाँ पे जो ओनर थे ना वो कहते कि पफ़ी को आपको साइड में रखना होगा, उन्हें अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो विंग कहता ओके। एंड देन विंग उसे जो ना अच्छे से लपेट कर जो ना एक साइड में बैठा देता है, जहाँ पे वो पफ़ी नॉर्मली वहाँ पे बैठा रहता है। विंग कहता है कि यहाँ से हिलना मत, तो इसलिए वो पफ़ी जैसा का वैसा रहता है। देन विंग अंदर आता है। देन बुक स्टोर में मैगज़ीन को लेकर उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो कंटिन्यू पढ़ते हुए जो विंग के फेस पे स्माइल थी। देन तभी बाहर अनाउंसमेंट होती है कि स्नोफॉल हो रही है, कोई भी जहाँ है वहाँ से निकलो मत, ऐसे अनाउंसमेंट होती है। जिसके कारण विंग शॉक, विंग कहता ओह माय गॉड मैं भूल गया, मुझे घर जाना था, ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग अपने पपी को लेके जो ना जल्दी जल्दी निकल रहा था, बट बुक स्टोर वाला इंसान जो था ना वो कहता आप नहीं जा सकते हो सर, प्लीज़ ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, इससे आपकी जान के ऊपर खतरा भी हो सकता है। विंग कहता नहीं मेरा घर पास में ही है, ऐसे कहता है। विंग जो पपी था ना उसे लेकर जो ना जल्दी जल्दी लेके जाना स्टार्ट कर देता है। बट रास्ते पर जो है ना ज़्यादा स्नो इकट्ठा होने के कारण जो ना विंग के पैर जो स्नो के अंदर घुसते जा रहे थे, विंग को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। बट फिर भी विंग कहता है कि पास ही है, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। ऐसे कहते हुए विंग चलते हुए जा रहा था। देन विंग उस पफ़ी से कह रहा था कि मैं तुम्हें भी सुरक्षित तरीके से अपने घर लेके जाऊंगा करके, वो ऐसे कह रहा था। एंड विंग चलते हुए जा रहा था। विंग स्नो को देखते हुए कहता है आज फर्स्ट स्नो है और ये इतनी ज़्यादा क्रिसमस से पहले दिन ही ये स्नो इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। हाँ क्रिसमस को आने में तो अभी एक वीक बाकी है, ये स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है। सच में मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरे पैर पूरी तरह से स्नो के अंदर जा रहे, मैं थक चुका हूँ। ऐसे विंग कह रहा था मम्मा डैड आपने सही कहा था, मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था, आपने कहा था, बट मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। तभी विंग का फ़ोन भी बजता है, जहाँ पे विंग चलते हुए जो ना अपने फ़ोन को उठाता है और कहते हैं हाँ मम्मा। तो उसकी मदर कहती विंग तुम कहाँ हो बेटा, तुम कब आने वाले हो। जहाँ पे विंग कहते मॉम मैं आ रहा हूँ। जहाँ पे उसकी मदर कहती विंग तुम जहाँ कहीं भी हो ना वहीं पे रुको, स्नोफॉल ज़्यादा हो रही है बेटा, तुम वहीं पे रुको, ठीक है। स्नोफॉल क्लियर होने के बाद तुम हमें कांटेक्ट करना, देन मैं पापा को भेज दूंगी तुम्हें लेने के लिए। तो मैं कहता मॉम मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। जहाँ पे उसकी मॉम कहती विंग मेरी बातों को मानो बेटा, ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। तो विंग कहता ओके ऐसे कहता है। देन विंग इधर उधर देखता है, तो विंग का ध्यान जाता है एक कैफ़े की ओर, जो कैफ़े ओपन था। जहाँ पे विंग कहता मॉम मैं पास में जो विंटर कैफ़े है ना वहाँ पे हूँ। तो उसकी मदर कहती कि ठीक है ओके बेटा, ऐसे कहते हैं। देन विंग जो है ना खुद को उस कैफ़े के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे कैफ़े वाला ओनर कहता है कि कैफ़े बंद हो चुका है। जहाँ पे विंग कहता सर मैं कुछ टाइम तक यहाँ पे रुक सकता हूँ, क्योंकि तो वो ओनर जो था ना वो विंग की ओर देखता है और कहता है कि ओके। एंड देन उसके बाद विंग के पफ़ी की ओर देखते हुए कहता है प्लीज़ उसे संभालना, क्योंकि वो शॉप में ऐसे। विंग कहता है ओके ओके सर मैं उसे संभालूंगा।
क्योंकि वो शॉप में अगर घूमेगा तो कुछ चीज़ वगैरह टूट जाएगी, इसलिए। तो विंग जाकर विंडो सीट जो थी ना वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि आप कुछ लोगे। तो विंग कहता है एक कॉफ़ी लेके आइएगा प्लीज़, ऐसे कहता है। देन विंग उस पफ़ी को लेके वहीं पे बैठा हुआ रहता है, जहाँ पे पफ़ी एंड हमारा विंग जो बाहर स्नोफॉल की ओर दिख रहा था, जहाँ पे वहाँ पे वेदर रिपोर्ट भी चल रही थी, जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा है इसके बारे में बताया जा रहा था। देन विंग जस्ट स्नोफॉल को देखते जा रहा था कंटिन्यूसली। विंग कहता मैं घर कब जाऊँगा, ऐसे विंग सोच रहा था। वो इंसान वहाँ पे कॉफ़ी रख देता है और कहता है कि ठीक है इंजॉय, ऐसे कहता है। देन विंग जो है ना उस कॉफ़ी को पीते हुए सारी चीज़ों को देखते जा रहा था। तभी विंग जो है ना अंदर की ओर देखते और कहता है कि अंदर कुछ तो होगा ना जिससे मेरा टाइम पास हो सके, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग जो इंसान था ना उस कैफ़े का ओनर, उससे कहता है कि सर क्या यहाँ पे कोई बुक मिल सकती है, मुझे यहाँ पे बोरिंग फील हो रहा है। तो वो इंसान कहता है ओके सामने बुक्स शेल है, वहाँ पे जाके तुम बुक्स को पढ़ सकते हो, ऐसे कहता है। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है, थैंक यू कहता है। देन विंग अपनी पफ़ी की ओर देखता है एंड उसे बैठने के लिए कहता है। देन उसके बाद जो है ना विंग जल्दी से उस बुक स्टोर के पास जाता है, बुक्स सिलेक्ट करना स्टार्ट यानी बुक्स को देखना स्टार्ट कर देता है। तभी वो बुक्स को जैसे निकालता है, देन उसका नज़र सामने वाले इंसान की ओर जाता है, जहाँ पे वो इंसान अपनी आंखों पे ग्लासेस लगाए हुए कंटिन्यूसली बुक को रीड कर रहा था। देन उसे देखते हुए विंग की अचानक से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही तेज़। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है और विंग कहता है ये क्या है, ऐसे कहता है। देन विंग उस बुक को जो है ना अपने चेस्ट से लगा देता है। देन विंग पलट जाता है और विंग कहता है मेरी हार्ट बीट अचानक से इतनी ज़्यादा तेज़ तेज़ कैसे होगी, ऐसे वो कह रहा था। देन विंग फिर से पलटता है एंड उस छेद में से उस इंसान को देखता है, जहाँ पे फिर से उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। बट शायद से उस इंसान को पता चल जाता है कि कोई उसे देख रहा है करके। तो विंग जो है ना जल्दी से नीचे हो जाता है, जहाँ पे वो इंसान को कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए वो इंसान फिर से अपनी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग उस किताब को वहीं पे रखता है। देन जो है ना थोड़ा क्लोज जाके एक दूसरे शेल से बुक निकालता है। देन सामने की ओर देखता है, जहाँ पे वो इंसान पूरी तरह से क्लियर ही उसके सामने था। वो उसका जो स्ट्रेट फेस था, उसके साथ वो कैसे किताब को पढ़ रहा था, सब कुछ उसके सामने जो कॉफ़ी थी, वो कॉफ़ी का कैसे सिप ले रहा था, विंग वो सब कुछ देखता है। एंड इसके कारण विंग के चिक्स जो रेड हो रहे थे, विंग खुद के दिल पे हाथ रखते हुए कहते ये मुझे क्या हो रहा है, ऐसे वो कहता है। देन वो इंसान फिर से उसे लगता है कि कोई तो उसे नोटिस कर रहा है करके, इसलिए वो इंसान फिर से अपने सर को ऊपर करता है, इधर उधर देखता है, बट उसे कुछ भी नज़र नहीं आता क्योंकि विंग जल्दी से छुप चुका था। देन विंग अपनी दिल की धड़कनों को संभालता है, बहुत ज़्यादा ही संभालता है। एंड विंग कहता है हाँ क्या मुझे उसे देखने के बाद प्यार हो गया है, क्या मैं उसे फर्स्ट टाइम देखने के बाद मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, ऐसे विंग सोच रहा था। ये तो मैंने जस्ट मूवी में देखा था, बट पहली बार ऐसा हुआ है किसी इंसान को देखने के बाद मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हुई है, ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे विंग तभी पलटता है, देन जो है ना बुक को रखता है, दूसरे शेल के पास जाकर वहाँ से बुक निकालता है। बट जब वो बुक निकालता है ना तो सामने देखकर शॉक था, क्योंकि सामने वही इंसान खड़ा था एंड जो है ना वो विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग ने जैसे ही बुक निकाली ना वहाँ पे वो इंसान खड़ा था, वो भी एक न्यू बुक देख रहा था, जहाँ पे विंग उसे देखता है। एंड इसके बाद जो है ना विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है, चिक्स भी रेड हो चुके थे, जहाँ पे वो इंसान विंग को देखता है। देन उसके बाद फिर से अपनी किताबों को निकालना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस लेता है, कहता है कि विंग खुद पे विश्वास रखो एंड तुम उनसे बात कर सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उस किताब को लेके दूसरे साइड में आ जाता है, जहाँ पे वो इंसान किताब को देख रहा था, जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि क्या आप इस किताब को पढ़ना चाहते हो, जहाँ पे वो इंसान रुक जाता है एंड हमारी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप भी यहाँ पे ही किताब को निकाल रहे थे ना, इसलिए। तो वो इंसान कहता है कि नहीं मैं पढ़ चुका हूँ, जहाँ पे विंग उसे देखते हो ओह आपको किताबें पढ़ना पसंद है। तो वो इंसान उसे देखता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, जहाँ पे विंग कहता मैं तो जस्ट जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था कि क्या सच में आपको किताबें पढ़ना पसंद है। तो वो इंसान कहता है कि आपको मेरे बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ओके, ऐसे वो कहता है। देन वहाँ से एक किताब निकालता है, देन वो वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। तो विंग उसे देखता है और विंग कहता है अजीब ही खड़ूस इंसान है, जैसे मैं उससे बातें करने की प्रयास कर रहा हूँ और वो ऐसे मुझे इग्नोर करके चला गया। नहीं विंग तुम ऐसा नहीं होने देख सकते। और विंग जो है ना उस इंसान के पास सामने जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था।
जहाँ पे विंग अपनी किताब को रखती हुई मैं भी पढ़ने के लिए आया हूँ ऐसे विंग कहता है। देन वो इंसान जस्ट चुपचाप से अपनी किताब के अंदर ध्यान देता है एंड विंग किताब पढ़ते हुए जो है ना किताब को अपने फेस के सामने रखा था, धीरे धीरे उस इंसान को देख रहा था। वो इंसान का फेस कितना ज़्यादा स्ट्रेट है, फिर भी फेस के एक्सप्रेशन कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, किताब को कैसे पढ़ रहा है, उसके लिप्स जो कॉफ़ी के हर सिप्स के साथ कैसे मूव हो रहे हैं। विंग सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा है। जहाँ पे वो इंसान अपने जो चश्मा था ना उसे भी टच कर रहा था, देन उसे सेट कर रहा था सब कुछ। जहाँ पे वो पेजेस जो थे ना बुक्स के कैसे पेजेस पलटा रहा था, विंग उन सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा था। जहाँ पे वो इंसान ऊपर की ओर देखता है, विंग की ओर, जहाँ पे विंग घबरा कर अपनी किताब के अंदर अपने मुंह को घुसा देता है। जहाँ पे वो इंसान अपनी किताब को नीचे रखता है एंड विंग की ओर देखता है और अपनी किताब को बंद कर देता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे परेशान कर रहे हो, आप मेरी तरफ देख के। जहाँ पे विंग कहता है क्या, मैं आपको क्यों देखूंगा, वैसे भी आप में देखने लायक क्या है, आपका स्ट्रेट फेस, पिंक लिप्स, पिंक नोज़ और आपके फेस पे जो लगे हुए स्पेक है, और क्या आपके इतने कलरी हेयर एंड आपके सॉफ्ट स्किन, उसके अलावा आपके अंदर देखने के लिए क्या है, ऐसे हमारा विंग कहता है। वो इंसान जस्ट विंग को शॉकिंगली देख रहा था। इस लड़के ने उसे पूरी तरह से नोटिस किया है। जहाँ पे वो कन्फ्यूजन से इसे देख रहा था, देखने लायक क्या है, तुमने तो सब कुछ देख लिया है। जहाँ पे वो इंसान खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो इंसान कहता है कि ओके, मुझ में कुछ भी देखने लायक है नहीं है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता हाँ, इसका मतलब आप मुझे देख रहे थे इसलिए आप मुझे ये कह रहे हो ना। हाँ हाँ, क्या हाँ हुई मैं इतना ज़्यादा प्रिटी तो कोई भी मुझे देख ही सकता है, मैं समझ सकता हूँ, आप भी इसलिए मुझे देख रहे थे ना। जहाँ पे वो इंसान विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है ओह, तुम खुद को ब्यूटीफुल समझते हो, प्रिटी समझते हो। तो विंग कहता है ऑफकोर्स मैं हूँ, ऑफकोर्स मैं हूँ, ऐसे विंग खुद को जो ना बढ़ा चढ़ा के बताते हुए कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देखता है और कहता शायद तुम्हें लगता होगा बट बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता क्या क्या कहा तुमने, मैं प्रिटी हूँ यू ओल्ड मैन। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को घूर के देखता है और कहते क्या क्या कहा तुमने। तो विंग कहता ऑफकोर्स आप एक ओल्ड मैन हो जो पिंक लिप्स के साथ है, इतनी ब्राइट स्किन के साथ है और स्पेक के साथ है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देखता है देन इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, आप मेरी बातों को सुन रहे हो या नहीं। जहाँ पे वो इंसान इग्नोर करता है, तभी विंग को अपने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है। जहाँ पे विंग कहता ओह, मैं तो उसे भूल ही गया था, ऐसे कहता है। विंग अपने पफ़ी को उठाता है देन उठाकर जो है ना जहाँ पे वो उस इंसान के साथ बैठा होता वहाँ पे लेके आता है, बट वो इंसान वहाँ पे नहीं था। विंग कहता वो कहाँ गया, ऐसे विंग कह रहा था। विंग अपने पपी को वहाँ पे बिठाते हुए था, अब तुम कुछ भी नहीं करोगे, शांत रहोगे वरना मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा। जहाँ पे वो पफी जो था ना वो डर जाता है। इसके बाद विंग जो है ना उस किताब को लेता है देन बुक शेल्फ में रखते हुए जो ना इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर देता है, बट उसे वो इंसान नज़र ही नहीं आ रहा था। और विंग कहता हाँ कहाँ है ये, इतना बड़ा कैफ़े किसने बनाया, ऐसे विंग सोच रहा था। तभी वो सोचते सोचते जो ना एक कोने के पास जाकर देखता है, जहाँ पे वो इंसान नॉर्मली ऐसे ही बैठा हुआ था और बाहर जो बर्फ़ गिर रही थी ना, यानी स्नो गिर रही थी ना, वहाँ पे वो देख रहा था। जहाँ पे विंग वहाँ पे जाते हुए कहता है ओह, आप तो मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ के आ गए, मैं तो आपको कंपनी दे रहा था, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देखता है एंड बाहर ही देखता है फिर से। जहाँ पे विंग कहता है क्या इतना भी रूड मत होइए ओल्ड मैन। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि मैं सिर्फ 30 साल का हूँ। जहाँ पे विंग कहता ओह, तो आप मेरे लिए ओल्ड ही हुए ना ओल्ड मैन। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हारे लिए ओल्ड ही हूँ। जहाँ पे विंग कहता है यस, आप मेरे लिए ओल्ड ही हो ओल्ड मैन, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को घूर के देखता है। वो बहुत कुछ कहना चाहता था बट उसके मुंह से कोई यानी निकल ही नहीं रहा था कुछ भी। जहाँ पे विंग उसके सामने बैठते हुए कहता है आपको स्नोफॉल देखना पसंद है। तो वो इंसान कहता है कि ये आज फर्स्ट स्नो है क्रिसमस से पहले। तो विंग कहता है हाँ मैंने भी यही सोचा था। तो इंसान कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो छोटे बच्चे। विंग कहता है क्या कहा आपने, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। जहाँ पे वो इंसान विंग को देखता है ऊपर से नीचे तक, क्योंकि विंग जो है ना मफलर नहीं लगाए हुए था। विंग के फेस पे जो ना बाल आ चुके थे। देन विंग ने बहुत हेवी जैकेट वगैरह जो पहने हुए थे क्योंकि ठंड का मौसम था इसके कारण, बट ये कैफ़े के अंदर ठंड नहीं थी क्योंकि यहाँ पे हीटर चल रहे थे इसके कारण, ठीक है। तो विंग थोड़ा मैस लग रहा था। जहाँ पे विंग कहता हाँ मैं अभी दिख सकता हूँ बट मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अभी 18 साल का हो चुका हूँ, आप जानते हो अंकल। जहाँ पे वो क्या
तो वो कहता है ओल्ड मैन, आप जानते हो मैं अभी 18 साल का हूँ और मैं अब मिच्योर हो चुका हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहते हैं ओके। जिसके बाद विंग उसे देखता है और विंग की हार्ट बीट जो फिर से तेज हो जाती है, क्योंकि वो इंसान इतने स्टाइल से बैठा हुआ था एंड बाहर की ओर देख रहा था ना कि बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता क्या आपकी शादी हो चुकी है? तो वो ओल्ड मैन जो विंग की ओर देखता है और कन्फ्यूजन से देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मैं आपसे चाहे उनकी बातें करवा सकता हूँ। जहाँ पे वो इंसान कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे एज का नहीं हूँ एंड तुम मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और तुम अपने एज की लड़कियों से मुझे मिलाओगे? ये जोड़ी नहीं मैच होने वाली। जहाँ पे विंग कहता ओ इसका मतलब आप सिंगल हो? तो वो इंसान जस्ट कहता है। देन उसके बाद विंग कहता ओ मैंने आपसे आपका नाम तो नहीं पूछा है। जहाँ पे वो इंसान कहता है हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं। तो विंग कहता है नहीं, हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हम स्ट्रेंजर नहीं रहे अभी तक। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, हम कहाँ स्ट्रेंजर है? और आप भी तो मुझे रिप्लाई दे रहे हो, हम कहाँ स्ट्रेंजर है? स्ट्रेंजर लोग तो एक दूसरे से बातें तक नहीं करते हैं। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि तो विंग कहता है प्लीज़ सर, प्लीज़ ओल्ड मैन, आप अपना नाम बता सकते हो? तो वो इंसान कहता है कि हाँ, लान वांगजी। जहाँ पे विंग कहता है ओ गुड नेम सर। जहाँ पे विंग कहता है लान वांगजी, यहाँ पे नाम सूट भी करता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट बाहर की ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है ओ क्या आप सच में सिंगल हो? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ, कोई प्रॉब्लम? तो विंग कहता है हाँ, आप रूट टोन में क्यों आंसर दे रहे हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आपके लिए कोई ढूंढ रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहता है नो, ऐसे कहता है। जहाँ पे क्यों विंग कहता है कि क्यों क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है कि क्योंकि मुझे जैसा इंसान चाहिए वो अभी तक मिला ही नहीं। तो विंग कहता है ओ अच्छी बात है, इसका मतलब भगवान ने आपको मेरे लिए सिंगल रखा है, ऐसे विंग मन में कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ओ तभी विंग का जो डॉग था ना वो भौंकने लगता है। इसके कारण विंग जल्दी से रिटर्न जाता है और अपने डॉग को लेके वहाँ पे आ जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या ये तुम्हारा पपी है? तो विंग कहता है नहीं, मुझे स्ट्रीट पे मिला था, देन मैंने उसे लेके आया गया। मैं उसे घर लेके जा रहा था बट अचानक से स्नोफॉल ज़्यादा बढ़ने लगी, इसके कारण मुझे इस कैफ़े में आना पड़ा एंड देन मैं आपसे मुलाकात की। ये कितना ज़्यादा अच्छा हुआ मेरे लिए कि मैं आपसे मिला, आप जैसे ओल्ड मैन से। जहाँ पे वांग जी जसविंग को देखता है और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता ज़्यादातर। तभी वहाँ पे जो हम जिसे कैफ़े का मैं कैफ़े का ओनर समझ रहे वो इंसान वहाँ पे आता है और कहता है सर चारों तरफ ज़्यादातर स्नोफॉल हो रही है तो हमें लगता है कि हमें यहीं पे रुकना होगा। तो विंग उसे देख रहा था। जहाँ पे लान वांग जी कहता है कि ओके कोई बात नहीं, ऐसे ही कहता है। देन विंग कहता है क्या 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 ये कैफ़े आपका है? तो वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है विंग कहता है वाओ सच में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कैफ़े है, मुझे पता ही नहीं चला कि ये आपका है करके। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है कि कैसे पता चलता, बताओ मुझे, कहीं पे लिखा हुआ है कि ये मेरा कैफ़े है करके? तो विंग कहता है हाँ 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 मैं समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। ऐसे कौन रूट टोन में बात करता है? विंग यही सोचता है। विंग वांग जी के पास आकर बैठ जाता है। जहाँ पे विंग कहता है वाओ ये तो चेस्ट है ना? तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है क्या आपको खेलना पसंद है सर ओल्ड मैन? इसके बाद जो है ना विंग एंड वांग जी मिल के चेस्ट खेलते हैं कुछ टाइम तक, बट टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका था। जहाँ पे विंग के मदर का कॉल आता है और कहते हैं बेटा आप तुम ठीक हो ना? जहाँ पे विंग कहता है यस मॉम मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, जब स्नो क्लियर हो जाएगी ना मैं खुद आ जाऊँगा, ठीक है? और उसके फादर भी बात करते हैं विंग कहता है यस डैड मैं ठीक हूँ, और यहाँ पे एक हैंडसम से अंकल भी है। जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कौन? जहाँ पे विंग कहते हैं डैड इन्होंने अपना नाम लान वांग जी बताया बट मैं उनके साथ हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं ओके बेटा ठीक है, खुद का ख्याल रखना, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना फ़ोन कट कर दिया जाता है। जहाँ पे लान वांग जी कहते हैं क्या हुआ तुम्हारे पेरेंट्स थे? तो विंग कहता है हाँ वो टाइम हो चुका है ना, मैं यहाँ पे हूँ तो इसके कारण। जिसके बाद जो है ना लान वांग जी कहते हैं ठीक है। देन वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे तो विंग के पेट से आवाज़ आती है। जहाँ पे लान वांग जी नोटिस करता है एंड उसके बाद अपने अपने स्टाफ से कहते हुए जो ना विंग के लिए कुछ बुलाता है। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ नहीं नहीं थैंक यू सर बट मुझे नहीं चाहिए। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि ले लीजिए, जहाँ पे हमारे बॉस ने आपके लिए ये मंगवाया है। जहाँ पे विंग कहता है क्या, और वो वांग जी की ओर देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि खा सकते हो तुम, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग खाते हुए कहता है आप नहीं लोगे सर? जहाँ पे वांग जी कहता है कि देन वांग जी भी थोड़ा बहुत मील को इंजॉय करता है दोनों
खाना खाते हैं। दैन उसके बाद जो ना वो लोग ऐसे ही नॉर्मली बैठे हुए थे। अब कब तक वो ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे। विंग भी बोर हो रहा था। विंग वहीं पे जो एक सोफ़ा था ना वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। दैन विंग अपने सर के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए जो आँखों को बंद कर देता है और वो ऐसे ही सोया होता है। लान वांगजी बाहर देख रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्नोफॉल हो रही थी इसके कारण। दैन तभी वहाँ की लाइन चली जाती है जिसके कारण लान वांगजी जल्दी से खड़ा होता है। एंड देन वो कैंडल जो थी ना उसे ढूंढ रहा था तो अचानक से जो उसका पैर गिर जाता है, जिस पैर लग जाता है जिसके कारण एक छोटी सी वॉइस होती है, आउच ऐसे करते हुए हमारा वांगजी कहता है। जिस कारण विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है तो विंग को डायरेक्ट अंधेरा नजर आता है। विंग कहता है मैं होगा मैं यहाँ पे अंधेरा क्यों है ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ 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 कोई है प्लीज़ मेरी मदद करो ऐसे कहता है। जहाँ पे जो हमारा वांगजी जो था ना ये सब सुनता है। देन वांगजी जल्दी ढूंढ रहा था बट वांगजी को नहीं मिल रहा था। विंग जल्दी से उठा। देन वो जल्दी से जो है ना जो है ना डरा हुआ था वो जल्दी जल्दी चलते हुए जा रहा था। बट तभी उसके सामने दो आंखें आती जो चमक रही थी। विंग इससे डर जाता है। विंग कहता है ये क्या है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है ऐसे विंग कहता है। और विंग पीछे पीछे आ जाता है और विंग को तभी जो ना किसी की पीठ जो है ना हिट होती। विंग डर जाता है। विंग कहता है हाँ कोई है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वांगजी कहता है मैं यहाँ पे हूँ, तुम टेंशन मत लो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ अंकल आप हो ऐसे कहता है। एंड विंग जल्दी से उसके जाके लिपट जाता है। जहाँ पे वो इंसान बोले तो हमारा लान वांगजी पूरा शौक था। जहाँ पे विंग उसको लिपट के कहते हैं सर प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अंधेरे से डर लगता है ऐसे विंग कहते जा रहा था। एंड विंग उसे टाइटली हक करे हुए था। जहाँ पे लान वांगजी फ्रीज था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। दैन तभी लाइट आ जाती है जिसके बाद जो है ना जो सर्वेंट थे ना वो आते हुए कहते कि सर वो अचानक से जो है ना लाइट चली गई थी क्योंकि सर वो बर्फ़ जो थी ना हमारे जो डैशबोर्ड था ना वहाँ पे गिर चुकी थी इसके कारण। जहाँ पे वांगजी जैसे कहता है। दैन जो सर्वेंट था ना वो विंग को देखते हैं और देखने के बाद वो सर्वेंट मन में कहता है कि अब क्या होगा ऐसे वो कह रहा था। एंड सर के एक्सप्रेशन को देखता है जहाँ पे शॉकिंगली लग रहा था। जहाँ पे वो सर को ये बताने के बाद वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देखता है और कहता है तुम मेरे ऊपर से हट सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है नहीं अंधेरा है। जहाँ पे वांगजी कहता है तुम मेरे ऊपर से हट सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक आंखें थी। जहाँ पे वांगजी उधर देखता है जहाँ पे जो पफी था ना यानी छोटा सा जो पेट था ना वो ऐसे ही बैठा हुआ था क्योंकि जो है ना रात के टाइम पे जैसे बिल्ली की आंखें चमकती है ना वैसे थोड़ी बहुत कुत्ते की भी आंखें चमकती है उसके ऊपर लाइट्स आई तो इस कारण विंग डर चुका था। दैन विंग कहता है हाँ मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसने खा लिया तो। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है और कहता है बेटा। जहाँ पे विंग कहता है क्या। जहाँ पे वो कहता है प्लीज़ मुझसे दूर हटो विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं अंधेरा है। जहाँ पे वांगजी कहता है अपनी आंखों को ओपन करो, उजाला हो चुका है, लाइन आ चुकी है। जहाँ पे विंग धीरे धीरे आइस को ओपन करता है देखता कि हाँ सच में लाइन आ चुकी है करके। तो विंग वांगजी से जो चिपका होता है विंग जल्दी से दूर हट हाँ लाइन आ चुकी है, मैं ब्रेव हूँ, मुझे नहीं लगता है डर। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था। जिसके बाद जो है ना वांगजी कहता ओके। देन विंग वांगजी से दूर होकर बैठ जाता है। एंड वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और वांगजी चुपचाप से बैठा हुआ था। बट वांगजी विंग ने उसे हक किया था ना वो उस हक को याद कर रहा था सिर्फ नॉर्मल तरीके से। तभी जो है ना विंग को ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है और विंग कपकपा रहा था। जहाँ पे वांगजी ये नोटिस करता है एंड विंग इधर उधर देख रहा था। विंग मन में कहता है यहाँ पे तो हीटर है ना, मुझे ठंड क्यों लग रही है ऐसे विंग सोच रहा था। कुछ टाइम के बाद वांगजी को भी ठंड महसूस होती है एंड वांगजी खड़ा हो जाता है। देन हीटर के पास जाता है और हीटर को चेक करता है तो वो देखता है कि हीटर ने काम करना ही बंद कर दिया है करके। तो वांगजी शॉक था। वांगजी जो है ना अपने फ़ोन को निकालता है, फ़ोन करने की कोशिश करता है बट वांगजी के अभी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था जिसके कारण वांगजी उठकर जा रहा था। विंग कहते आप कहाँ जा रहे हो। तो वांगजी कहता है कि हीटर ख़राब हो चुका है। विंग कहता क्या ऐसे कहता है। विंग उठकर जो है ना वांगजी के पीछे पीछे चलना स्टार्ट करता है और वांगजी अपने स्टाफ के पास आता है और कहता है उस रूम का हीटर को क्या हुआ है। जहाँ पे वो कहता है कि सर वो हीटर ख़राब हो चुका है शायद से। जहाँ पे मैं उसे बहुत बार ठीक करवा चुका हूँ सर। वांगजी उसे देखता है और कहता है कि हाँ ठीक है। देन उसके बाद जो है ना वांगजी इधर उधर देखता है। जहाँ पे जो थे ना वो जो सबसे बड़ा हीटर था ना वही ऑफ हो चुका था। इसके कारण जो धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी। जहाँ पे वो इंसान भी पूरी तरह से जो ना अपने आप को समेटे हुए था। जहाँ पे वांगजी कहता है कि यहाँ पे कुछ है छोटा बड़ा हीटर। जहाँ पे वो इंसान कहता है नहीं सर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कैफ़े में इन सारी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए वांगजी उसे घूर के देखता है। जिसके बाद वो इंसान सॉरी वांगजी कहता है कि कंबल। तो वो इंसान कहता है नहीं है सर ऐसे कहता है। एंड वांगजी एक लंबी सी सांस लेता है। कहता है कि यहाँ पे क्या है पता मुझे। वो कहता है कुछ भी नहीं है सर ऐसे कहता है। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर इस टाइम पे वांगजी अपनी मुठ्ठियाँ कस लेते हैं जहाँ पे वो इंसान डर जाता है और कहते हैं सर सॉरी सर मुझे आगे से ध्यान रखना होगा। वांगजी जैसे एक लंबी सांस लेता है। विंग कहता है क्या हुआ है।
वांग जी कुछ भी नहीं कहता है और वांग जी आगे बढ़ जाता है, जिसके पीछे विंग भी बढ़ते जा रहा था। एंड विंग का जो कुत्ता था ना, वो भी विंग का कुत्ता जो है ना, उस जो स्कार्फ था ना विंग का, जो मफलर था ना, वो उसे घसीटते घसीटते हुए लेके जा रहा था। विंग और वांग जी एक कोने में आकर बैठ चुके थे, जहाँ पे विंग को ठंड लग रही थी। एंड वांग जी देखता है जहाँ पे विंग कहता है बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे कहता है। विंग अपनी पफ़ी की ओर देखते, जहाँ पे पफ़ी तो ठीक था। उसके बाद जो है ना, विंग वहीं पे सोफे पर बैठा हुआ था। विंग को ठंड लग रही थी। एंड वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी को खुद भी ठंड लग रही थी, जहाँ पे वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद जो है ना, वो जो उनका कैफ़े था ना, उसके एक कोने में जाकर बैठ जाता है। देन वहाँ पे जो स्टूल थे ना, उन स्टूल की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी अपने स्टूल की ओर देखता है। वांग जी को लगा था कि शायद से ये लकड़ी का होगा, बट लकड़ी का नहीं था। इसलिए वांग जी डिसअपॉइंट होकर फिर से लौट कर वहाँ पे आ जाता है और विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा कँपा रहा था। विंग कहता है ठंड है वांग जी, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे लान वांग जी विंग को देखता है और कहता है कि हाँ, जहाँ पे विंग कहता है बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ऐसे कहता है कुछ है नहीं क्या सर, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग, बट विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जहाँ पे विंग जो ना खुद को समेट लेता है पूरी तरह से उस सोफे पे एंड लीन हो जाता है। तब तक वांग जी कहता है कि मैं कुछ ढूंढता हूँ विंग, ऐसे कहता है। वांग जी वहाँ से चला जाता है ढूंढने के लिए, यानी जैसे कि वो छोटी मोटी आग लगा सके, ऐसे जो डस्टबिन्स रहती है ना तार वाली, उस डस्टबिन को लेके आता है हमारा वांग जी। देन उसमें जो है ना कागज़ डालना स्टार्ट कर देता है और विंग से कहता है विंग इसे इनहेल करो या ना सेक लो। जहाँ पे विंग अपनी आइज़ को बंद करे हुए कहते हैं सर बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसे विंग कहते जा रहा है। वांग जी विंग के पास आता है और विंग के बॉडी के टेम्परेचर को देखता है, जहाँ पे वो धीरे धीरे लो होते जाते हैं। यानी बहुत ज़्यादा विंग को ठंड लगी तो वो कँपने भी लग चुका था। वांग जी विंग को देखता है, उसके फोरहेड को टच करता है, उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है विंग आइज़ को ओपन रखो बेटा, यार आइज़ को ओपन रखो विंग, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग ऐसे कहता है। एंड वांग जी जो है विंग के हाथों को लेता है। देन विंग के हाथ में जो ग्लव्स थे ना, उसे निकाल देता है, जो ठंड से बचाने के लिए ग्लव्स थे। और वांग जी जो विंग के हाथों को गर्म करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि डस्टबिन के अंदर वांग जी ने जो कागज़ डाले थे ना, जिसके कारण आग लगी हुई थी, बट वो जल्दी ही बुझने वाली थी। जहाँ पे वांग जी उन हाथों को गर्म करता है, बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, विंग कँपाने लगा था। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग ऐसे कहता है। विंग वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ देता है। विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट वांग जी का हाथ जो था ना, वो वार्मथ लग रहा था विंग को। इसलिए विंग जो ना वांग जी के शोल्डर को टाइटली पकड़ लेता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग तुम ठीक हो ना, जहाँ पे विंग कहता है ठंड है, ऐसे विंग कँपाते हुए कह रहा था। जहाँ पे वांग जी समझ पा रहा था कि हाँ सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है करके, वांग जी जस्ट विंग को जो है ना होल्ड करता है, यानी अपने आर्म में जो है ना उसे छुपा देता है। वांग जी विंग को टाइटली हक करता है, जिस कारण विंग को वांग जी की बॉडी की वार्मथ थी ना, वो मिल रही थी। जहाँ पे विंग जो ठंड से जो कँपा रहा था ना, वो वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली हक करता है और के वार्मथनेस, ऐसे विंग धीरे धीरे कह रहा था। एंड वो कहता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को अच्छे से जो है ना अपने बॉडी के साथ कवर कर देता है एंड वांग जी उसे टाइटली हक करे हुए था। जहाँ पे वो जो आग थी ना, वो बुझ चुकी थी। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैं अब क्या करूँ, ऐसे वांग जी सोच रहा था। वांग जी विंग को टाइटली होल्ड करे हुए उस सोफे पर ही बैठा हुआ था। बहुत टाइम तक वो ऐसे ही बैठा हुआ रहता है, बट कुछ टाइम तक बाद वांग जी की कमर लग जाती है, बोले तो दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंसान कितने टाइम तक इतना बैठ सकता है, 2 घंटे हो चुके थे वांग जी को। इसलिए वांग जी विंग को देखता है और विंग को खुद से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करता है, बट विंग उससे फिर से आके चिपक जाता है। वो नहीं चाहता है वांग जी से दूर होना, इसलिए वो फिर से चिपक जाता है। जहाँ पे वांग जी फिर भी कैसे भी करके खुद जो है ना उस सोफे पर लेट जाता है एंड विंग को अपने ऊपर रख देता है, जहाँ पे विंग उसे टाइटली हक करे हुए था। एंड वांग जी अपनी आइज़ को बंद कर देता है और विंग उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक करे हुए था। जहाँ पे वांग जी धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जो था ना, वो वांग जी के नेक के अंदर अपने सर को बार बार डालते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी था विंग ऐसा मत करो, बट जो विंग था ना, वो उसके नेक के अंदर अपने सर को डालते हुए था वार्मथ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ऐसे वो विंग धीरे धीरे कहते जा रहा था। एंड वो वांग जी के नेक के अराउंड अपने सर को या ना नेक में अपने सर को घुसाते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। विंग की जो सांसें थी ना, वांग जी को अपने नेक पे फील हो रही थी और विंग जो है ना कंटिन्यूसली वांग जी के अंदर घुसता जा रहा था। यहाँ पे वांग जी जो था ना, वो नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, वो थोड़ा अलग ही उसका रिएक्शन था, क्योंकि विंग की सांसें उसे महसूस हो रही थी अपने नेक के पास, इसके कारण। एंड विंग जो है ना नेक के अंदर जाते हुए जो है ना अपनी आइज़ को धीरे धीरे ओपन करता है
और वो वांग जी को देखता है और कहता है गर्मी गर्मी चाहिए मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ऐसे वो विंग धीरे धीरे कह रहा था, जहाँ पे वांग जी के मन में यही था कि आज ही के दिन इस हीटर को ख़राब होना था। वांग जी यही सोच रहा था। एंड वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी को देखता है और वो देखते देखते जो ना है वांग जी के लिप्स के पास हो जाता है। देन वो अचानक से वांग जी के लिप्स को वो कैप्चर कर लेता है और वांग जी के लिप्स को वो सकड़ना स्टार्ट कर देता है। एंड इसके कारण वांग जी पूरा शॉक था। वांग जी पूरे शॉकिंग पोजीशन में जा चुका था और वांग जी की जो पकड़ थी ना वो विंग के ऊपर से ढीली हो चुकी थी, जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी के लिप्स को वो सक करते जा रहा था। और वांग जी तभी होश में आता है एंड विंग को अपने ऊपर से जो है ना मुझे उसके फेस को साइड करता है, जहाँ पे विंग कहता है नहीं ये गर्म था, ये गर्म था, मुझे मुझे चाहिए। ऐसे विंग जो है ना अपनी आंखों बंद करते हुए कह रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने लिप्स पे हाथ रखता है और वांग जी ये क्या हो गया, ऐसे वांग जी सोच रहा था। बट हमारा विंग धीरे धीरे फिर से वांग जी के नेक के अंदर जाना स्टार्ट करता है और वांग जी विंग विंग ऐसा मत करो। बट विंग जो था ना वो वांग जी के नेक में अंदर जाते हुए जो ना अपने लिप्स को वांग जी के जो नेक एरिया था ना वहाँ पे धीरे धीरे स्लाइडली जो ना मूव करते जा रहा था, जिसके कारण वांग जी को अजीब सा फील हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी रिएक्ट करी थी। वांग जी के जो लिप्स थे, ठंडे ठंडे लिप्स वांग जी के वार्मथ बॉडी पे जैसे ही चिपक रहे थे ना, जिसके कारण वांग जी को अजीब सी सेंसेशन अपनी बॉडी में महसूस हो रही थी। एंड विंग और भी ज़्यादा वांग जी को टाइटली हक करते जा रहा था, जहाँ पे वांग जी तो विंग ऐसा मत करो। बट हमारा विंग जो था ना वो वांग जी के बॉडी पे अपने लिप्स को धीरे धीरे जो ना मूव करते जा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जहाँ पे वांग जी उसकी इसके कारण पहले से ब्लैंक हो चुका था, अब विंग जो कर रहा था उसके कारण भी वांग जी पूरी तरह से सीरियस हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था अब इस लड़की को कैसे रोके। हाँ वो ठंड में तो कुछ और ही कर रहा है। वांग जी यही सोच रहा था। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, वो आके फाड़ फाड़ के हमारे विंग को देख रहा था। बट हमारा विंग जो था ना वो कंटिन्यूसली उसके नेक पे अपने जो नोज़ को भी रफ करते जा रहा था, जिस कारण वांग जी के मुंह से एक छोटी सी वॉइस निकलती, क्योंकि वांग जी धीरे धीरे अराउज फील कर रहा था एंड विंग होश में नहीं था। ऐसे वो रिएक्ट कर रहा था, जहाँ पे डॉग जो था ना वो देख रहा था सारी चीज़ों को, जहाँ पे वांग जी कहते विंग होश होश में आओ विंग। बट विंग जो था वो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी विंग को जस्ट देख रहा था, जहाँ पे विंग नोज कंटिन्यू रफ कर रहा था। इसलिए जो ना वांग जी विंग को अच्छे से पकड़ता है, देन विंग को सीधा सोफे पर लिटाता है और उठ जाता है। बट विंग जो था ना वो वांग जी को उठने नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता कि नहीं मत जाओ मत जाओ, नहीं, ऐसे विंग कह रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और अब वो क्या करे वो यही सोच रहा था। विंग तभी धीरे धीरे आइज़ को ओपन करता है एंड वांग जी को देखता है और कहता है प्लीज़ मत मत जाओ, ठंड है, मत जाओ। ऐसे विंग धीरे धीरे कह रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है विंग तुम होश में नहीं हो। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है मैं होश में हूँ, मैं हूँ, मुझे मुझे ठंड ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। वाह वांग वांग जी, ऐसे विंग धीरे से कहता है और अपनी आइज़ को बंद कर देता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग, जहाँ पे विंग कहता है मुझे मुझे बॉडी बॉडी की वार्मनेस वार्मनेस दो दो। ऐसे विंग धीरे धीरे कह रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते विंग विंग। बट विंग उसके बाद रिप्लाई नहीं देता है एंड वांग जी को टाइटली होल्ड करता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी भी विंग को फिर से टाइटली होल्ड करता है, जहाँ पे विंग फिर से धीरे से आइज़ को ओपन करता है। होल्ड मी टाइट, प्लीज़ हग मी टाइटली, मुझे होल्ड करो। ऐसे विंग कहते जा रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे टाइटली होल्ड करता है, जहाँ पे विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ता है। जहाँ पे वांग जी नोटिस करता है कि कुछ टाइम धीरे धीरे जो है ना और भी ज़्यादा ठंड पड़ रही है करके वांग जी को खुद को भी ठंड लग रही थी। जहाँ पे वांग जी कहता है अब मैं क्या करूँ। ऐसे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग और भी ज़्यादा कपकपाने लग चुका था। और वांग जी कहता है कि हाँ इतनी इतनी ज़्यादा स्नो होने की भी क्या ज़रूरत थी, ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है। बट अभी तक रात तो अभी तक हुई भी नहीं है। ऐसे वांग जी सोच रहा था, देन वो लाइट की ओर देख रहा था। बट क्या कर सकता था वांग जी, कुछ भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग उसे बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करे हुए था, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग विंग। जहाँ पे विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और कहता है हाँ हाँ बोलिए क्या क्या हुआ। ऐसे विंग धीरे से कहता है और विंग जो ना बातें करते हुए जो ना बहुत ज़्यादा कपकपा रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर लेके चलता हूँ। जहाँ पे विंग अपनी आंखों को ब्लिंक करता है, देन सामने की ओर देखता है। विंग कहता है वो स्नो 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 हो रही है, मैं कैसे जाऊँगा। ऐसे विंग कहता है वांग जी कहता है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। विंग कहता है नहीं नहीं, ऐसे विंग कहता है और अपनी आंखें बंद कर देता है
और विंग फिर से अपनी आइज़ को ओपन करते हैं, नहीं स्नो स्नो हो रही है, बिल्कुल नहीं। ऐसे विंग कहते हैं जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना अपनी आंखों को बंद करता है, वांग जी को होल्ड करता है। वांग जी कहते हैं अब मैं क्या करूँ, जहाँ पे विंग कहते हैं मुझे वार्मनेस चाहिए, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था जस्ट तभी जो सर्वेंट था ना वो वहाँ पे आ जाता है एंड वांग जी और विंग को ऐसे देखता है, जहाँ पे वो सर्वेंट कहता है सर, ऐसे कहता है रुक जाता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। वांग जी उसे देखता है, सर्वेंट कहता है वो मेरे पास जो पुराना वाला हीटर है, बट वो ज़्यादा काम तो नहीं करेगा, बट नॉर्मल रहेगा। तो वांग जी कहता है ठीक है लगा दो उसे, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो इंसान वहाँ पे वो हीटर को लगाता है, जहाँ पे उससे ज़्यादा हीट तो पैदा नहीं हो रही थी, बट इतना जो था ना कि थोड़ा बहुत रूम धीरे धीरे गर्म होते जा रहा था, धीरे धीरे वो गर्म हो रहा था रूम। एंड वांग जी भी ये नोटिस कर रहा था एंड वो विंग को टाइटली हक करे हुए था एंड विंग भी खुद भी उसे टाइटली हक करे हुए था। धीरे धीरे रूम थोड़ा बहुत जो ना टेम्परेचर यानी जो हीटअप हो जाता है रूम, तो विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और विंग कपकपाते हुए कहता है हाँ ठंड ठंड बहुत ज़्यादा है। ऐसे विंग कहता है एंड वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी खुद जो है ना ऐसे ही बैठा हुआ था जस्ट विंग को होल्ड करे हुए, जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है सर आप ठीक हो ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे ही वांग जी खुद भी कहता है, क्योंकि वांग जी को भी खुद को भी ठंड लग रही थी ना यार, तो इसके कारण जहाँ पे विंग उसे देखता है एंड वांग जी के सर को टच करता है और कहता है आपको भी ठंड लग रही है सर, ऐसे विंग कहता है। देन वो दोनों मतलब ठंड से कपकपा रहे थे, जहाँ पे विंग आपकी बॉडी ठंडी हो रही है सर, जहाँ पे वांग जी नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जैसे विंग की ठंडी बॉडी थी वैसे ही वांग जी की धीरे धीरे ठंडी बॉडी होती जा रही थी। विंग कहता है सर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वांग जी उसे देखता है, वांग जी कहता है क्या कहना चाहते हो विंग, ऐसे ही वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हमें हीट की ज़रूरत है। वांग जी कहता है विंग यहाँ पे हीटर नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं हीटर। जहाँ पे विंग कहता है हम बॉडी के हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं सर। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। विंग कहता है कि हम बॉडी के हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे विंग कहता है, वांग जी कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे विंग कहता है हम एक दूसरे के बॉडी से प्रेस करेंगे, इसके कारण हम दोनों के बीच में हीट जनरेट होगी। वांग जी कहता है कि हाँ ये कोई मूवी नहीं चल रही है विंग, ये एक मूवी नहीं है, ये रियलिटी है जस्ट वो सारी चीज़ें। विंग कहता है नहीं मैंने साइंस में पढ़ा है सर, ऐसा होता है सर। ऐसे विंग धीरे धीरे कह रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते बट विंग हम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता है नहीं मुझे मरना नहीं है, मैंने अभी तक शादी तक नहीं की है सर, अभी तक मैंने कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई है सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूँ, नहीं मुझे नहीं मरना है सर। ऐसे विंग कहते जा रहे थे। वांग जी उसे देखता है और विंग कहता नहीं मैं रेडी हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करिए सर, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते तुम श्योर हो ना विंग, तो विंग कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना वांग जी कहते हैं ठीक है फिर तुम यहीं पे रुको, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ, ऐसे कहता है। विंग उसे देखता है, विंग कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए। वांग जी कहता है प्लीज़ यहीं पे रुको थोड़ी देर, ओके मैं सारी चीज़ें इंतज़ाम करता हूँ। देन इसके बाद जो है ना वांग जी खड़ा होता है, वांग जी के हाथ भी बहुत ज़्यादा कपकपा रहे थे। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग को देखता है, विंग को अच्छे सोफे पे लिटाता है। देन वांग जी बुक शेल्फ थी ना वहाँ पे जाता है। देन वहाँ पे जो सोफे रखे हुए थे ना वो अपने जो स्टाफ था ना उससे कहते हुए जो ना उससे लाने के लिए कहता है। जहाँ पे वो स्टाफ कंफ्यूज था, कहता है कि सर क्या कर रहे हो, बट वांग जी कहता है कि चलो, और वो इंसान एंड वांग जी मिल के वहाँ पे 2 सोफे लेके आ जाते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट अपनी आंखों को बंद करे हुए जो ना ठंड से कपकपा रहा था, जो वो इंसान कहता क्या क्या कर रहे हो सर। जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता। देन वो कहता है कि तुम यहाँ पे जाओ, यहाँ फिर से मत आना। जहाँ पे वो स्टाफ कहता सर, जहाँ पे वांग जी कहता है यहाँ पे कुछ पानी की बॉटल्स लेके आओ। देन उसके बाद जो है ना कुछ कॉफ़ी ला के रख दो। जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है सर, एंड जो कॉफ़ी मशीन भी यहाँ पे ला के रखना। तो वो कहता है कि ठीक है सर, एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जो सोफा था ना, विंग जिस सोफे पे लेटा था ना, उस सोफे को अटैच कर देता है, जिससे जो ना प्रॉपर एक पूरी तरह से एक बेड बन सके। ऐसे वांग जी वहाँ पे 2 सोफे को अटैच कर देता है, 3 सोफे से एक प्रॉपर तरीके से एक बेड बन जाता है। जिसके बाद जो ना वांग जी कहते हैं विंग जस्ट धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है। देन वो वांग जी की ओर अपने हाथों को बढ़ा देता है डायरेक्टली। जहाँ पे वांग जी विंग के हाथों को देखता है एंड विंग कहता है सर ठंड लग रही है, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी जो है ना विंग को अपनी ओर खींचता है और कहता है ओके, और विंग उसे टाइटली हक करता है, बहुत ज़्यादा टाइटली।
जहाँ पे वांग जी जो ना विंग को रफ करते जा रहा था। देन उसके बाद तभी वो इंसान आता है और वहाँ पर वो वांग जी ने जो चीज़ें कही थी वो वहाँ पे ला के रख देता है और वो इंसान जस्ट वांग जी और विंग को देख रहा था। तभी वो इंसान कहता है सर हमारे पास एक एक कंबल हो सकता है सर, क्योंकि पुराना जो स्टाफ था ना वो यहीं पे रहता था। तो वांग जी कहते हैं जाओ उसे लेके आओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है ठीक ठीक है ऐसे कहता है एंड वो कंबल लेके ला कर रख देता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है जाओ तुम यहाँ से, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो इंसान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम विंग और वांग जी को देखते हैं। जहाँ पे विंग कहता है वो गया, ऐसे धीरे से कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है जिसके बाद जो है ना विंग कहता है ठंड ठंड है बहुत, ऐसे विंग धीरे से कहता है वांग जी को देखता है। जिसके कारण जो है ना वांग जी कहते हैं जिसके बाद वांग जी विंग को हक कर रहा था, बट विंग कहता है कि ये निकालो ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मतलब क्या निकालो विंग कहता है कि जॉकेट ये मफलर सारी चीज़ें रिमूव करो, ऐसे कहता है। वांग जी कहते हैं विंग इससे ठंड बढ़ जाएगी। जहाँ पे विंग कहता है मैं जो कह रहा हूँ वो करो, ऐसे विंग धीरे से कहता है। विंग कहता है मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी कहते हैं विंग तुम होश, विंग कहता है मैं प्रॉपर होश में हूँ ऐसे ही कहता है। देन वांग जी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो ना वांग जी जो है ना विंग के जो था ना जॉकेट उसे निकाल देता है, जिसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लगती है और विंग ज़्यादा ही टाइटली वांग जी को चिपक जाता है। वांग जी कहते हैं विंग, जहाँ पे विंग कहता है हाँ ठीक हूँ ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जो कंबल था ना वो विंग के ऊपर डालता है। जिसके बाद विंग कहता है आप भी रिमूव कीजिए सर, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जो अपने ऊपर जो उसका जॉकेट वगैरह था ना उसे निकाल देता है। देन विंग कहता है इसे अपने कंबल के ऊपर डाल दीजिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद जो है ना विंग जो है ना वांग जी को टाइटली हक करते हैं। दोनों के दोनों जो है ना उस सोफे पे कंफर्टेबली लेटे हुए थे। जहाँ पे विंग ने बहुत ज़्यादा टाइटली हक करे हुए था हमारे वांग जी को। जहाँ विंग जो था ना वो वांग जी को बॉडी को टच कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता है सर ये क्या है, टी शर्ट है ना। जहाँ पे वांग जी तो क्या, और वांग जी अपने बॉडी पे विंग के हाथों को टच को महसूस कर रहा था। जहाँ वांग जी कहते हैं विंग मैंने शर्ट पहनी है। जहाँ पे विंग कहते हैं निकालो इसे, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी विंग, जहाँ पे विंग कहते हैं प्लीज़ निकालो, ऐसे कहते हैं। जिसके कारण वांग जी जो है ना अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन कर देता है। जहाँ पे वांग जी को ठंड लग रही थी, बट हमारा विंग जो है ना वांग जी के चेस्ट से जाके पूरी तरह से चिपक जाता है। देन वो वांग जी को बैक से पूरी टाइटली हक करता है। जहाँ पे वांग जी को धीरे धीरे वार्मनेस का एहसास हो रहा था। जहाँ पे विंग की जो सांसें थी ना वो वांग जी को अपनी चेस्ट पे फील होती। विंग कहता है हाँ वार्मथ ऐसे विंग कहता है। देन वो वांग जी को टाइटली हक करता है। ऐसे ही वो टाइटली हक करे हुए कुछ टाइम तक ऐसे ही रहता है और विंग को गर्मी फील होती है। एंड इन दोनों ने पूरी तरह से जो ब्लैंकेट था ना पूरे अपनी बॉडी पे ले चुके थे, पूरी तरह से कवर थे। जस्ट उन दोनों की सांसों की जो वॉइस थी ना वही आ रही थी और बाहर स्नोफॉल से जो विंडोज़ थी ना वो पूरी तरह से ढक चुकी थी। वांग जी नॉर्मली जस्ट अपनी आंखों को बंद करते हुए इस वार्मनेस को एंजॉय कर रहा था। एंड विंग सेम, बट धीरे धीरे विंग जो अपनी आइज़ को ओपन करता है। देन वांग जी को देखने की कोशिश करता है, बट वो कैसे देख पाता, पूरी तरह से अंधेरा जो हो चुका था। विंग और वांग जी दोनों कंबल के अंदर थे। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी के बॉडी को वो धीरे धीरे टच कर रहा था एंड वांग जी को महसूस हो रहा था, बट वांग जी अपनी आंखों को बंद करे हुए चुपचाप था। जहाँ पे विंग वांग जी के चेस्ट एरिया पे टच करता है। जहाँ पे विंग मन में कहता है ये क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये मसल्स है, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग वांग जी के एप्स के ऊपर भी धीरे धीरे हाथ फिराते जा रहा था। वांग जी जिस अपनी आंखों को बंद करे हुए था। जहाँ पे विंग धीरे से जो ना वांग जी के चेस्ट पे एक छोटा सा किस करता है, जिस कारण वांग जी जल्दी से आंखें ओपन करता है एंड नीचे की ओर देखता है। जहाँ पे विंग जो ना वांग जी के चेस्ट से लगा हुआ था, वांग जी को भी कुछ ठीक से नज़र तो नहीं आ रहा था। जहाँ पे वांग जी धीरे से ऊपर करता है और कहता है विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपनी आंखों को ऊपर की ओर करता है। जहाँ पे वांग जी के आंखों से उसके आई कांटेक्ट होती है। विंग मन में वांग देख रहा था, यानी आंखों से देख रहा था वांग जी को और मन में सोच रहा था हाँ ये ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा ही हॉट है। हाँ मैं मरने से पहले मैं अपनी लाइफ को जीना चाहता था। हाँ मैं तो शादी करना चाहता था, मैं अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहता था, बट क्या मैं मर जाऊंगा, इतनी ठंड लग रही है, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग कहता है आज फर्स्ट स्नो है और इतनी ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा आई। और विंग ऐसे करते हुए वांग जी की ओर देख रहा था। विंग कहता है नहीं मैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे विंग कहता है जैसे हमें साइंस की किताब में बताया गया था मैं सेम वैसे ही करूँगा, जिससे हम दोनों ही ठीक रहेंगे, ऐसे विंग सोचता है। देन विंग अपने सर को ऊपर की ओर करता है एंड वांग जी के फेस टू फेस आकर वो दोनों एक दूसरे के आंखों में दिख रहे थे। जहाँ पे वांग जी विंग ऐसे फिर से कहता है
जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। देन विंग डायरेक्टली वांग जी के लिप्स के पास झुकता है, जहाँ पे वांग जी को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, बट विंग डायरेक्टली वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड लिप्स पे धीरे धीरे वो सक करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी को जब समझ में आता है ना, वांग जी अपने हाथ से जो ना विंग को थोड़ा पुश करता है, जहाँ पे वांग जी विंग क्या कर रहे हो ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी फिर से क्लोज आता है एंड फिर से वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है और वांग जी फिर से कहता है विंग ऐसे कहता है एंड विंग को थोड़ा पुश करता है और वांग जी अपने मुंह पे हाथ रखते हैं, विंग क्या क्या कर रहे हो तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है मुझे मुझे जिंदा रहना है ऐसे कहता है, तो वांग जी कहते विंग तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग उसे देखते कहता मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं जिसे पसंद करता हूँ मैं उसके साथ ये सब करना चाहता हूँ। वांग जी उसे शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी कहते क्या क्या कह रहे हो विंग, तुम होश में तो हो ना। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं होश में हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ ऐसे विंग बार बार कहता है। देन वांग जी की ओर बढ़ते जा रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है, देन उसके लिप्स से निकाल देता है, देन फिर से वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर देते हैं। जहाँ पे वांग जी जस्ट शॉकिंगली विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग उसे उसके लिप्स को सक करते जा रहा था एंड विंग को इससे वार्मनेस का एहसास हो रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को रोकता है और कहते विंग तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे मुझे कैसे पसंद कर सकते हो। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है जब मैंने आपको पहली बार देखा, जब आप उस बुक स्टोर में बैठे हुए थे, देन आप किताब पढ़ रहे थे, तब से मैं आपको पसंद करता हूँ, प्लीज़ डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन प्लीज़ ऐसे वो कहता है। देन फिर से वांग जी के लिप्स को वो कैप्चर कर लेता है, जहाँ पे वांग जी पूरा ब्लैंक था, जहाँ पे विंग लिप्स पे कैप्चर जो है ना किस करते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी जो महसूस कर रहा था विंग के किस को, विंग्स के लिप्स को वो महसूस कर रहा था। जहाँ पे विंग धीरे से बाइट करता है, जिसके कारण वांग जी अपने माउथ को ओपन करता है। जहाँ पे विंग उसे जो है ना अपनी जो टंग थी ना वो वांग जी के माउथ में स्क्रॉल करता है एंड उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड वांग जी जो था ना वो शॉक था, बट वो धीरे धीरे जो है ना विंग के किस में मेल्ट होना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे वांग जी विंग को किस बैक करते जा रहा था। विंग को जब ये महसूस होता है ना, विंग टाइटली वांग जी के नेक को पकड़ लेता है। देन वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद जो है ना विंग किस को ब्रेक करता है, जहाँ पे वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग ने किस ब्रेक करने के बाद जो है ना वांग जी के नेक के पास आके वो लिक करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी थे विंग ये ज़्यादा हो रहा है, बट विंग जो है ना अपना काम करना कंटिन्यू रखता है एंड वांग जी के नेक पे वो लिक करते जा रहा था। इसके कारण वांग जी की बॉडी अजीब सा फील कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा ही अजीब था। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग को टाइटली ग्रैब करता है, बोलते टाइटली वो पकड़ के रखता है। जहाँ पे विंग वांग जी के नेक पे वो लिक करते जा रहा था, वो सक करते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी की बॉडी इससे रिएक्ट कर रही थी, तभी वांग जी विंग को रुकने के लिए कहता है। जहाँ पे विंग रुक नहीं रहा था, तो वांग जी जो है ना विंग को दूर पुश करता है, जिसके कारण विंग वांग जी से थोड़ा सा दूर हो जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी खुद विंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे वो दोनों अभी भी जो ना उस ब्लैंकेट के अंदर ही थे। जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी को साफ साफ अपने ऊपर देख पा रहा था। जहाँ पे वांग जी गहरी गहरी सांसें लेते हुए जो ना विंग को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जो है ना अब इस बार खुद विंग के लिप्स को कैप्चर करते हैं, देन विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। वो डीपली हमारे विंग को किस करते जा रहा था एंड विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जहाँ पे वांग जी डीपली उसे किस करने के बाद उसके नेक एरिया पे आ जाता है। वहाँ पे वो विंग के नेक को जो ना इनहेल करने की कोशिश कर रहा था, बट जो है ना वो ठीक से कर ही नहीं पा रहा था। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के टी शर्ट पहनी हुई थी ना, हमारे विंग ने विंग के टी शर्ट के अंदर हाथ डालता है। जहाँ पे विंग को वांग जी का टच महसूस होता है एंड विंग के मुंह से एक अजीब सी वॉइस निकलती है, जिसे सुनने के बाद वांग जी शॉक था। यहाँ तक कि विंग भी ब्लैंकली ये वॉइस निकालने पे खुद शर्म उसे भी शर्म आ रही थी, बट विंग इस टाइम पे इन सारी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दे नहीं रहा था। विंग ने अपने फेस को दूसरी तरफ कर दिया था। जहाँ पे वांग जी विंग के जो टी शर्ट थी ना उसे पूरी तरह से ऊपर करता है एंड धीरे धीरे जो है ना वो टी शर्ट को विंग के सर से निकाल देता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जो था ना वो शर्ट पहना हुआ था, बट ये ना ऊपर सामने से ओपन था, बट वो शर्ट पहना हुआ था। जहाँ पे विंग धीरे धीरे वांग जी को देख रहा था, क्योंकि जो थोड़ा सा जो कंबल था ना वो थोड़ा सा हट चुका था, जिसके कारण जो है ना वो दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे। जहाँ पे विंग का फेस कैसे ब्लश कर रहा था, यानी उसका फेस पूरी तरह रेड हो चुका था। ये ठंड पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी, जिस कारण विंग की नोज़, उसके चीक्स, उसके लिप्स, यहाँ तक कि सब कुछ रेड हो चुका था। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग की थिन सी बॉडी को देखता है, वो कितनी ज़्यादा प्यारी है, वांग जी इसे देखता है। तो वांग जी जो है ना फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, देन वो किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे को पैशन के साथ किस कर रहे थे। वांग जी किस को ब्रेक करता है एंड विंग के नेक एरिया पे वास आता है,
जहाँ पे वो नेक पे लिक करना स्टार्ट कर देता है और विंग की बॉडी इससे रिएक्ट कर रही थी। एंड वांग जी जो विंग के बॉडी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते थे, बोलते तो अपने हाथों से वो टच करते जा रहा था, वो बुरी तरह से टच करते जा रहा था हमारे विंग को। और विंग के मुंह से अजीब से मौन की वॉइस निकलती जा रही थी। वांग जी बहुत ज़्यादा ही विंग की वॉइस को सुन रहा था, उसे पसंद आ रही थी विंग की वॉइस जो थी ना, वो लाउड लाउड मोर्निंग की वॉइस थी। वांग जी जस्ट विंग के बॉडी को धीरे धीरे टच कर रहा था, जहाँ पे विंग अपनी लंबी सी सांसें ले रहा था। वांग जी उसके नेक के लिक करना स्टार्ट कर देता है और करते करते उसके चेस्ट एरिया पे आ जाता है। वो चेस्ट पे लिक करना, सक करना, बाइट करना ये स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग की बॉडी और भी ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही थी, बुरी तरह से वो रिएक्ट कर रहा था हमारा विंग। जहाँ पे विंग के मुँह से मोर्निंग की वॉइस वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, इतनी ज़्यादा स्वीट मोर्निंग की वॉइस थी, इसके कारण उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। एंड विंग जस्ट लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के पूरे चेस्ट एरिया पे लिक करने के बाद, सक करने के बाद जो है ना, वो खुद को महसूस करता है, वो हार्डन हो चुका है। उन दोनों के बीच में गर्मी बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी बढ़ चुकी थी। जहाँ पे विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को दिखता है और वांग जी को पता था कि उसे यहीं पे रुक जाना चाहिए, बट वांग जी यहाँ पे नहीं रुकता है। देन वो विंग के पैंट के बटन्स को ओपन करता है, देन उसके पैंट को रिमूव कर देता है, जहाँ पे विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो वांग जी के टच को महसूस कर रहा था, क्योंकि विंग फुल ऑन अराउज्ड हो चुका था वांग जी के टच के कारण। वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग के बॉडी पे लिक करना फिर से स्टार्ट कर देता, सक करना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग इसे पूरी तरह से अराउज्ड हो चुका था, विंग कंटिन्यूसली मोन करते जा रहा था, वो जस्ट कंटिन्यूसली मोन करते जा रहा था। जिसके बाद वांग जी धीरे धीरे जो है ना विंग के जो पैर थे ना उन्हें स्ट्रेच कर देता है, जहाँ पे वो विंग के थाइस को भी रफ करते जा रहा था, जिस कारण विंग को अजीब सी सेंसेशन अपने बॉडी में महसूस हो रही थी। वांग जी धीरे धीरे जो ना विंग के जो लोअर एरिया में अपने फिंगर को ऐड करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग को दर्द हो रहा था। विंग जस्ट मोन की वॉइस निकाल रहा था, बट वांग जी ये सब करते हुए जो है ना अपनी फिंगर को जो मूव करते हुए जो ना विंग को किस करते जा रहा था। एंड वांग जी अपने थर्ड फिंगर को भी ऐड करता है, जिस कारण विंग के मुंह से एक मौन की ज़ोर से वॉइस निकलती है, जहाँ पे वांग जी वॉइस को सुनता है, बट फिर से वो विंग के जो ईयर थे ना वहाँ पे अपनी गहरी गहरी सांसें छोड़ रहा था, जिस कारण विंग की बॉडी और भी ज़्यादा अराउज्ड फील कर रही थी। वांग जी की सांसें उसे बहुत ज़्यादा पागल फील करवा रही थी, जहाँ पे वांग जी अपने थर्ड फिंगर को एंटर कर चुका था, यानी वो थर्ड फिंगर को निकाल देता है। देन उसके बाद जो ना वो धीरे धीरे अपने ट्राउज़र को भी निकाल देता है, देन अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर धीरे धीरे वो एंटर करवाना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण विंग को पेन होते जा रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट कहते हैं नहीं नहीं, हर्ट हर्ट हर्ट, ऐसे विंग कह रहा था, बट वांग जी जो था धीरे धीरे वो पुश कर देता है, जहाँ पे विंग को हार्डली पेन हो रहा था एंड विंग जस्ट मोर्निंग कर रहा था। एंड वांग जी उसके ऊपर आ जाता है, देन वो धीरे धीरे बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वांग जी और विंग की बॉडी एक दूसरे से टकरा रही थी। उन दोनों के बीच में हीट भी पैदा हो चुकी थी। एंड वांग जी धीरे धीरे अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर चुका था। विंग के मुंह से मोर्निंग की वॉइस निकलती जा रही थी, विंग जस्ट मौन कर रहा था एंड उसने टाइटली वांग जी को होल्ड करके रखा था। एंड वांग जी विंग के मुंह से इस मोर्निंग की वॉइस को सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा क्रेजी होते जा रहा था। पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा था कि एक टीनेजर बॉय उसे पागल कर रहा था, जहाँ पे विंग कंटिन्यूसली जो है ना वांग जी को किस करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी जो था ना उसके नेक पे वो लिक कर रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट मोर्निंग कर रहा था। एंड वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर चुका था, वो धीरे धीरे स्पीड अप में करते जा रहा था, जिसके कारण विंग की लाउडली मोर्निंग चलती जा रही थी। एंड दूसरी हम उस कैफ़े के दूसरे कोने में देखते, जब वो जो कैफ़े में जो स्टाफ बैठा हुआ था ना वो एक ही था, तो वो उसे जब ये वॉइस आती है ना वो पूरा शॉक, वो कहते हैं मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो वही हो रहा है, ऐसे वो सोचता है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहते हैं सर आप तो ऐसा कभी नहीं करते हो, और आज अचानक ये क्या कर रहे हो सर, ऐसे वो स्टाफ कह रहा था। वो कहते हैं नहीं मैं ऐसी आवाज़ ही नहीं सुन सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे वो कहते हैं। देन वो जल्दी से जो है ना अपने लिए हेडफोन निकालता है, देन हेडफोन लगाते कहते नहीं मैं अच्छा हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वो ऐसे कहता है अपने कानों पर हेडफोन लगा देता है, जिसके बाद वो नॉर्मली वहाँ पे बैठ जाता है ना। हम विंग और वांग जी की तरफ आते, जहाँ पे इन दोनों के फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो चुकी थी, और जो छोटा सा हीटर लाया था ना उसके कारण भी रूम गर्म था, इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांगली हीट थी,
जहाँ पे वांग जी फिर से सेकंड राउंड के लिए रेडी हो चुका था। फिर वो विंग के साथ फिर से डीपली इंटीमेट हो रहा था, जहाँ पे विंग के अब वो बैक से वो इंटीमेट हो रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट बेड को उसने टाइटली होल्ड करके रखा था एंड वांग जी विंग के अंदर डीपली एंटर होते जा रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट चिल्ला रहा था और विंग जस्ट जो ना अराउज था ना, इसके कारण विंग को इस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है करके। स्टार्टिंग में उसने खुद स्टार्ट किया था बट अभी विंग को आइडिया नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है करके। विंग जस्ट मॉर्निंग की वॉइस निकाल रहा था बहुत ज़्यादा हार्डली और वांग जी को और भी ज़्यादा स्पीड में वो सब करने के लिए कह रहा था एंड वांग जी जस्ट विंग की डिमांड को फुल कर रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना और ज़्यादा डीपर जाने के लिए कहते हैं वांग जी को, और वांग जी सेम विंग जैसा चाहता है ना, वांग जी सेम टू सेम वैसा ही विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। एंड वो कंटिन्यूसली 4 राउंड करने के बाद जो है ना वांग जी और विंग ऐसे ही लेटे हुए थे, जहाँ पे वांग जी और विंग। अब हम रात के टाइम का सीन देखते हैं। कुछ रात के 2 बज रहे थे, तभी जो है ना वांग जी को कुछ गड़बड़ सुनाई दे रही थी, यानी डोर ओपन होने की आवाज़, कुछ लोगों की चलते हुए आने की आवाज़ वांग जी को सुनाई दे रही थी। तभी वांग जी अपने सर को उस कंबल से बाहर निकालता है, ऊपर की ओर देखता है, उसे कोई नज़र तो नहीं आता है एंड विंग भी थोड़ा हिल रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देखता है विंग को, जहाँ पे वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है। पर तभी उसे सिमिलर यानी जानी पहचानी आवाज़ आती है, जहाँ पे वो लोग इधर ही आ रहे थे। जहाँ पे वांग जी जब ये सुनता है ना, वांग जी कहता है वहीं पे रुक जाइए ब्रदर, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे शीचैन जो थे ना वो वहीं पे रुक जाते, जो असिस्टेंट के साथ आ रहे थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट खुद को देखता है, देन उसके बाद जो ना वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कंबल के अंदर था। जहाँ पे शीशान कहते हैं वांग जी क्या हुआ है, क्या मैं अंदर नहीं आ सकता, क्या ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी है वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहता है ब्रदर आप कुछ टाइम तक वहीं पे रुकिए प्लीज़, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीशान जो है ना जल्दी से रुक जाते हैं एंड वांग जी ने इतना लाउडली ये कहा था ना कि विंग के भी आइज़ ओपन हो जाती है, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को ब्लिंकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वांग जी उठकर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग को वो देखता है। वांग जी जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो नेकेड था। यहाँ तक कि हमारा विंग भी सेम वैसे ही था एंड विंग को धीरे धीरे वो सारी बातें याद आना स्टार्ट हो जाती है, उन दोनों ने क्या किया वो सब कुछ। और वांग जी को वो कपड़े पहनते हुए देख रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग को वो देखता है, देन वो कहता है कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो मैं आता हूँ। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है, देन वो कंबल के अंदर पूरी तरह से रैप हो जाता है फिर से। और विंग कंबल के अंदर जाने के बाद वो सोचने लगता है क्या उन दोनों ने वो सब किया, विंग यही सोच रहा था एंड विंग ब्लश कर रहा था। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है, विंग की हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी, जहाँ पे विंग अपने दिल पे हाथ रखते रखते ओ माय गॉड क्या सच में हम दोनों ने वो सब किया, वो सब हाँ, मैंने ये सोचा नहीं था, ये अचानक से कैसे हो गया। विंग अपने कमर को टच करता है और विंग कहता है हाँ ये कमर में दर्द हो रहा है, सच में दर्द हो रहा है, ऐसे विंग सोच रहा था। अब हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी पूरी तरह से क्लोथ पहनने के बाद जो जैकेट था ना वो उठाता है वहाँ से और उसे भी पहन लेता है, देन वो बाहर आ जाता है। जहाँ पे शीजान उसे देखते हैं, वांग जी तुम ठीक हो ना वांग जी, क्या हुआ तुम हमें यहाँ पे क्यों रोका। जहाँ पे वांग जी अपने ब्रदर को कहता है कि हाँ यहाँ पे चलिए ब्रदर, ऐसे कहता है एंड शीजान को साइड में लेके जाता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं आप यहाँ पे, शीजान कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था और जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे हो करके, हाँ थैंक गॉड मुझे आराम मिला कि तुम यहाँ पे हो सही सलामत, मुझे लगा कि तुम कहीं पे फंस गए होंगे करके। तो वांग जी कहते मैं ठीक हूँ ब्रदर। जहाँ पे शीजान कहते हैं मैं कुछ हीटर्स लाया हूँ, जाओ इन्हें हीटर्स को अप्लाई कर दो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है एंड देन जो है ना जो असिस्टेंट था एंड वहाँ का जो एम्प्लॉय था ना वो सब मिलके जो ना वहाँ पे हीटर्स जो थे ना वो कार से लेके लाने के लिए चले जाते हैं, उस कार से लेके आया जाता है। वो कार नॉर्मल कार नहीं थी, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर जो कार चलती है ना उस कार को लाया गया था, उस कार के अंदर से उन हीटर्स को लाया जाता है, देन वहाँ पे अप्लाई किए जा रहे थे। जहाँ पे तभी वो स्टाफ जो था ना वो वहाँ पे जा रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते रुको। जहाँ पे शीजन कहते क्या हुआ, जहाँ पे वांग जी मैं खुद अप्लाई कर दूंगा। जहाँ पे शीजन कहते क्या हुआ वांग जी, वो कर देगा ना। वांग जी कहते नहीं ब्रदर मैं करूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो ये था ना क्या कहते उसे, हाँ जो वहाँ पे काम करने वाला स्टाफ था ना वो तो समझ जाता है, बट फिर भी वो वहीं पे रुका हुआ था। एंड देन जो शीशान का जो असिस्टेंट था ना वो कहते हैं मैं कर देता हूँ सर, बट वांग जी उसके हाथ से ले लेते हैं, मैं कर लूँगा, ऐसे कहता है। एंड वांग जी उस हीटर को पकड़ते हुए अंदर लेके आता है। देन वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी कमल के अंदर ही था। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम सो गए हो क्या। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था एंड सोच रहा था, विंग का तो ध्यान ही नहीं था कि उसे किसी ने आवाज़ दी करके। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग ऐसे कहता है। वांग जी सोचता है कि विंग सो गया है करके, तो वांग जी वहाँ पे हीटर्स को लगाना स्टार्ट कर देता है, उसको उस बॉक्स से निकालता है, देन वहाँ पे रखता है और बटन को ऑन करता है एंड वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांग जी वहाँ से बाहर आता है, देन उसके बाद अपने भाई के साथ जाके बैठता है और धीरे धीरे जो था ना
वो उसका जो कैफ़े था ना वो धीरे धीरे वार्म होना स्टार्ट हो चुका था। जो ठंड थी ना अब तक वो वार्म में बदल रही थी। जहाँ पे शीशम कहते हैं वांग जी तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुम यहाँ पे फंसे थे तो अंकल कितने ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते ब्रदर वो नेटवर्क इशू। जहाँ पे शीशम कहते थैंक गॉड वांग जी कि मेरे पास तुम्हारी कार में जो ट्रैकर लगा हो इसके कारण मुझे पता चला तुम्हारी कार यहाँ पे पार्क थी। तो मैं कितना ज़्यादा घबरा गया था, यहाँ तक कि अंकल को लगा तुमने जो लड़ाई की थी इसके कारण वो तुम घर छोड़ के सच में चले गए हो करके। तो वांग जी कहते हैं नहीं अंकल नहीं गा, मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूँ, मैं थोड़ी ना घर छोड़ के जा सकता हूँ और मैं ठीक हूँ। जहाँ पे शीशम कहते हैं हाँ थैंक गॉड, चलो फिर हम घर चलते हैं ठीक है। वांग जी कहते घर, तो शीशम कहता है कि हाँ क्या अभी यहीं पे रहने का इरादा है, घर भी चलना होगा ना, रात हो चुकी है 2 बज रहे हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या 2 बज रहे, तो शीशम कहता है कि हाँ 2 बज रहे ऐसे कहता है। एंड शीशान वांग जी को देखते हैं। जहाँ पे शीशान कहते हैं ये क्या है, क्या क्या तुम्हें रैशेस हुए हैं वांग जी कहते रैशेस। और शीशान जो है ना वांग जी के नेक की ओर हाथ बढ़ाते एंड वांग जी का जो नेक जो था ना वो उसके कॉलर से ढका हुआ था ना, शीशान धीरे से कॉलर को साइड में करते और शीशान देखते हैं वहाँ पे कुछ अलग सा निशान था। जहाँ पे शीशान कहते क्या हाँ ये तुम्हें किसी चीज़ का रैशेस हुआ है क्या वांग जी। वांग नहीं गा, और वांग जी खुद को ऐसे समेट लेता है यानी अपने जो कॉलर था ना उसे, और कहते कुछ नहीं हुआ गा, कुछ नहीं हुआ गा। और जहाँ पे जो असिस्टेंट था ना वो जस्ट देख के हंस रहा था, उसे पता है सब कुछ यहाँ पे क्या चल रहा था तो, बट वो थोड़ी ना बोल सकता था अपने बॉस को कुछ भी। तो शीशान कहते कि ठीक है अगर कुछ नहीं हुआ है तो चलो चलते। वांग जी नहीं गा, मैं नहीं चल सकता। तो शीशान कहते क्यों। तो वांग जी कहता है कि वो कब मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ कुछ टाइम तक, और वैसे भी ये है ना यहाँ पे, और वो जो है ना जो स्टाफ था ना उसकी ओर इशारा करते हैं। जहाँ पे शीशान कहते वो भी चला जाएगा इसे बंद करने के बाद, मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। तो वांग जी कहते ग मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ कुछ टाइम तक। शीशान कहते क्यों इतनी बड़ी ठंड में। तो वांग जी कहते हैं आपने हीटर लाए ना ग, तो ये काम आ जाएगी। तो वांग जी कहते हैं बट ग आपको हीटर के बारे में कैसे पता चला कि हीटर नहीं है करके। तो जो है ना शीशान कहते हैं कि तुम्हारे स्टाफ ने पहले ही जो है ना ऑर्डर दे के रखा था बट यहाँ पे आए नहीं थे, और तभी मुझे कॉल आया कि कैफ़े के जो हीटर्स थे ना उन वहाँ से ऑर्डर आया था करके, और तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा क्या तुम बिना हीटर के होगे। इसलिए मैं जब यहाँ पे आया ना अपने असिस्टेंट के साथ तब हीटर्स को लेकर आ चुका था। वांग जी अच्छा अच्छी बात है ग, बट मैं नहीं आ सकता। शीशान कहते वांग जी क्यों नहीं आ सकते तुम बताओ मुझे, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे तभी वांग जी कहता है हाँ वो ना मैं बाद में आ जाऊँगा गा। शीशान कहते हैं कि वांग जी तुम जानते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, तो कितनी ज़्यादा स्नो हो रही, तो पता नहीं आज तो फर्स्ट स्नो है बट इतनी ज़्यादा क्यों हो रही तो मैं नहीं जानता। तो वांग जी कहते हैं मैं बाद में आ जाऊँगा, आप यहाँ से चाहिए। शीशान कहते क्या कहा तुमने। तो वांग जी कहते भाई आप शीशान कहते वांग जी तुम क्या कह रहे हो और तुम इतने ज़्यादा हकला क्यों रहे हो। अब तो रूम का टेम्परेचर पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है, पहले समझ सकता था कि तुम क्यों हकला रहे थे बट अब क्या हुआ है, तुम इतने हकला क्यों रहे हो और तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों है, बताओ मुझे क्या चल रहा है। वांग जी जहाँ पे वांग जी अपने ब्रदर से आके नहीं मिला पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। वांग जी दूसरी ओर देखते ग आप चले जाइए, मैं आ जाऊँगा, ऐसे वो कह रहा था। बट शीशान थे कहते कि तुम तबीयत तो ठीक है ना, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ, बताओ मुझे। बट शीशान जो थे ना ऐसा कह रहे थे। वांग जी कहते नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद जो है ना शीशान वांग जी को जस्ट ऐसे देख रहे थे क्या हुआ है, ये तो कुछ तो छुपा रहा है। शीशान के मन में आ चुका था उसका भाई कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो है, ऐसे वो कहते हैं। शीशान कहते हैं अच्छा ठीक है, मैंने वहाँ पे कॉफ़ी का जार देखा था, मैं कॉफ़ी बना के लाता। वांग जी कहते अच्छा ठीक है गा। जहाँ पे शीशान जो है ना कॉफ़ी बनाने के लिए जो ना वो किचन एरिया की ओर जा रहे थे बट तभी वो रुक जाते हैं। देन वो कहते वांग जी इस रूम में भी है, ऐसे कहता है। एंड देन शीशान अपने डायरेक्शन को चेंज करते और उस रूम में जा रहे थे जहाँ पे वांग जी कहते वहाँ पे मत जाइए ग ऐसे कहते। वांग जी जल्दी आते हैं एंड शीशान अंदर जाके उस जार को उठाते हैं और कहते हैं हाँ यहाँ पे भी है बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे कहता है। देन शीशान उस जार को देख रहे थे तभी शीशान का ध्यान वहाँ पे उस बेड के ऊपर जाता है जो 3 सोफों के साथ, सोफा जो था ना उन 3 सोफों के साथ मिलकर एक बेड बना हुआ था। जहाँ पे शीशान कहते वाह वांग जी तुमने तो ये अच्छा बेड तैयार किया है, वाह मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे अच्छे थे, मेरे को लगा कि तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी करके, ऐसे कहता है। यहाँ पे तो कंबल भी है, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे शीशान देखते हैं उस कंबल की ओर, यहाँ तक कि सोफे की ओर भी देखते हैं। और शीशान कहते हैं वांग जी ये तो अच्छी बात है। और शीशान जो है ना उस बेड की ओर जा रहे तभी वांग जी आते हैं और बीच में कहते ग आप उस जार को ले लीजिए ना, कॉफ़ी बना लीजिए, ऐसे कहता है। शीशान कहते हाँ ठीक है वांग जी, मैं तो जस्ट इस बेड को देख रहा था,
ऐसे वो कह रहा था, जहाँ पे असिस्टेंट और जो स्टाफ था ना वो वहीं पे खड़ा था। जो स्टाफ जो था ना वो हंस रहा था, क्योंकि वांग जी के जो फेस के एक्सप्रेशन थे ना वो देखने बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ तक कि शीचान भी वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन देख रहा था, क्योंकि शीचान को पता है उसका भाई ज़्यादा घबराता नहीं है, हमेशा वो स्टिफ रहता है, कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। बट आज इस रूम में जाने के लिए कितना ज़्यादा उसके फेस के ऊपर कितने ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिले, एक्सप्रेशन देखने को मिले। शीशान ये देख के खुश था, कुछ तो है वहाँ पे उस कंबल में, कुछ तो है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो यही सोच रहा था। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था और वो कह रहा था क्या सच में हम दोनों ने वो सब कर लिया, ऐसे विंग कह रहा था। एंड विंग खुद को कमल में लपेटे हुए जो ना स्माइल कर रहा था जस्ट, और विंग को खुशी हो रही थी। ये सब करने के बाद विंग को खुशी हो रही थी, जिसके कारण जो है ना विंग ऐसे ही जो ना सोच रहा था कि उन दोनों के बीच में कैसे हुआ, उन दोनों ने किस किया, देन वो कैसे उसने अपने अपने नाखून मांग जी की बॉडी में गड़ाए, वो सारी चीज़ें जो उन दोनों के बीच में हुई थी ना उस टाइम पे, जो वो सारी चीज़ों को याद करता है। एंड विंग कहता है ये कितना ज़्यादा रोमांटिक था, फर्स्ट नो एंड मैं अपने प्यार के साथ था, ओह माय गॉड, ऐसे विंग सोचता है। और विंग को ये ना लव एट फर्स्ट साइड हो चुका था, पहली नज़र का प्यार कहते हैं इसे, ठीक है। विंग यही सोच रहा था। देन तभी विंग को वॉइस आती है कुछ लोगों की, जहाँ पे बातें हो रही थी, जहाँ पे विंग स्टॉप हो जाता है, वॉइस को सुनना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे क्लियर तो वॉइस नहीं थी, विंग अपनी मुंडी को भी निकालता है, बट विंग को ठंड लगती है और विंग फिर से घुस जाता है। एंड विंग ऐसे ही घुसा हुआ था। तभी जो है ना किसी के आने की वॉइस आती है, जहाँ पे विंग कमरे में जो है ना वांग जी की वॉइस को सुनता है। देन एक अलग इंसान की वॉइस को सुनता है। विंग ऐसे ही सुन रहा था एंड विंग को धीरे धीरे जो गर्मी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस कमरे में तो हीटर आ चुका था ना, तो ऑफकोर्स विंग को गर्मी महसूस होगी। और विंग गर्मी से वो जो ना वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा, बट वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ था बीच में। एंड शीशान जस्ट वहीं पे प्लगिंग करते हैं एंड वहीं पे चाय बनाना स्टार्ट कर देते, कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे वांग जी थे किचन में जाइए ना, शीशान कहते हैं हाँ वांग जी मैं किचन में क्यों जाऊँ, यहाँ पे बन सकती है ना, नॉर्मली तो है। इस जग में जस्ट मुझे कॉफ़ी डालनी है, दूध डालना है, देन शुगर डालनी है, और क्या करना है मुझे वांग जी, और यहाँ पे जल्दी से रेडी हो जाएगी। ऐसे शीशान कहते हुए जो ना कॉफ़ी बना रहे थे। देन वांग जी वहीं पे खड़ा था, जहाँ पे शीशान कहते वांग जी तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो, आओ ना इधर हम बैठे हैं। जहाँ पे वांग जी ग हम कॉफ़ी बना के हम चलते हैं ना बाहर, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीशान कहते वांग जी हाँ वैसे भी यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है, विंडो तो पूरी तरह से बर्फ़ से ढक चुकी है, बट फिर भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ऐसे शीशान कहते हैं। एंड शीशान इधर उधर जो ना रूम के अंदर घूम रहे थे। एंड वांग जी उनके पीछे घूम रहा था कि वो पेट की तरफ ना जाए करके, वांग जी ऐसे ही कर रहा था। एंड हम विंग को देखते हो, विंग को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। हाँ अभी तक तो ठंडी महसूस हो रही थी, अब तो विंग को हीट इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी ना कि विंग अपने ऊपर से कंबल जल्दी से हटा देता है एंड गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। एंड विंग कहता हाँ गर्मी गर्मी। एंड विंग अपने जो है ना टी शर्ट जो है ना अपने आप को जो है ना कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा था अपने हाथों से, क्योंकि विंग ने तो ऊपर का कुछ पहना ही नहीं था ना, इसलिए विंग ऐसे कोशिश कर रहा था। एंड हम शीचान और वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे जब ये कंबल उठा ना, शीचान शॉक एंड वांग जी खुद शॉक। वांग जी जल्दी से दौड़ते हुए विंग के पास जाता है, देन वो जल्दी से विंग को कंबल से फिर से ढक देता है, जहाँ पे विंग खुद शॉक। जहाँ पे शीचान जो है ना शॉक थे, शीचान जल्दी से पलट जाते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग को ढक देता है पूरी तरह से। एंड विंग जस्ट वांग जी को फील करता है अपने पास, जहाँ पे विंग शॉक था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने कहा था ना। विंग जो है ना वांग जी को देखता है और विंग ब्लिंकिंगली देख रहा था। विंग कहता है हाँ क्या क्या क्या। तो वांग जी कहते तुम कंबल से बाहर क्यों निकले। विंग कहते गर्मी गर्मी गर्मी, ऐसे वांग जी कहते हैं। और विंग को वो देखता है, जहाँ पे विंग कितना ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था एंड विंग थोड़ा सा डर चुका था वांग जी के सडन इस एक्शन से, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ओके गर्मी थी, हम मैं समझ सकता हूँ, इस रूम में हीटर लगाया ना इसके कारण मैं समझ सकता हूँ, ऐसे कहता है। एंड वो कहता है बट तभी शीचान कहते हैं वांग जी मैं बाहर जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीचान बाहर जाते हैं तब तक वांग जी उन्हें देखता रहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग की ओर देखता है और उसके बाद जो ना विंग से कहता है कपड़े पहन लो। विंग कहता है हाँ मैं पहन रहा हूँ, ऐसे कहता है छोड़ो मुझे, ऐसे कहता है। तब वांग जी विंग को छोड़ता है। देन विंग धीरे से अपने ऊपर से कंबल निकालता है। तो विंग जैसे ही कंबल को निकालता है ना, विंग खुद को देखता है और विंग कहता है वो तुम यहाँ से जाओ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है मैंने कहा तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि विंग ने खुद को देखा, वो तो नीचे से भी नहीं था। विंग कहता है तुम यहाँ से जाओ, जल्दी से निकलो। जहाँ पे वांग जी थे विंग कहता है मैंने कहा ना निकलो। तो वांग जी जस्ट उसको देख रहा था। वांग जी कहता ओ अच्छा तुम्हें अब शर्म आ रही है। तो विंग उसे देखता है। वांग जी कहता ओ तुम्हें अब शर्म आ रही है, इसका मतलब ऐसा है ना। जहाँ पे विंग कहता है क्या मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। तो वांग जी कहता है नहीं
क्योंकि रात को तो मैंने सब कुछ देख लिया है। विंग जो है ना वांग जी के मुंह पे डायरेक्टली हाथ रखता है, कहते चुप रहो ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। देन जो विंग है जो हाथ थे ना वहाँ पे अपने टंग से धीरे से लिक करता है, जहाँ पे विंग कहता है छी तुम क्या कर रहे हो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है क्या हुआ, क्या अच्छा नहीं लगा। विंग कहता है वो तुम क्या कर रहे हो, वो यहाँ पे दूसरे लोग भी है, तुम ऐसा ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी कहता ओ अच्छा, क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है, तुम रात को तो डर नहीं रहते ये सब करते हुए। विंग कहता वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं तो वांग जी कहता ओ सिचुएशन ऐसी थी इसलिए तुम साइंस का फ़ायदा उठा रहे थे, साइंस के नाम पे तुमने मेरी वर्जिनिटी ले ली। विंग कहता हाँ मैंने कुछ भी नहीं किया। वांग जी उसे कहता है अच्छा याद करो किसने मुझे किस किया था। देन साइंस का नाम लेते हुए तुम कैसे मेरी बॉडी के साथ अपनी बॉडी को रफ कर रहे थे, भूल गए। विंग कहता वो मैंने कहा ना वो समय का। वांग जी विंग के लिप्स पे हाथ रखते कहते हैं अभी मुझे कुछ एक्सप्लेन मत करो, बाद में हम बात करते हैं ठीक है, पहले कपड़े पहनो मैं जा रहा हूँ बाहर, ऐसे वो कहते हैं। देन वांग जी वहाँ से खड़ा होता है, देन बाहर चला जाता है जहाँ पे विंग उसे जाते हुए देखता है। और विंग कहता है हाँ इस इंसान ने तो इतनी ज़्यादा बातें की एक साथ, वो भी मैंने सोचा कि ये इंसान बात ही नहीं करता होगा, ओ माय गॉड ये इंसान बात भी करता है। देन इसने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ मजाक कर रहा था क्या ये, ऐसे जो है ना हमारा विंग सोच रहा था। विंग जस्ट हमारे वहाँ जो कपड़े थे ना उन कपड़ों को समेटता है, जो कपड़े जो थे ना वो साइड में ही पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा ठंड थे, यानी ठंड नहीं कहेंगे उसे, वो अब वार्म्थ हो चुके थे क्योंकि अब हीटर आ चुका था ना, तो कपड़े वार्म्थ हो चुके थे। विंग उन कपड़ों को धीरे धीरे वेयर करता है क्योंकि विंग को अपने कमर में दर्द हो रहा था तो वो अपने कपड़ों को वेयर करता है पूरी तरह से। उसके बाद विंग जो ना नॉर्मल तरीके से बेड पर बैठ जाता है। तभी विंग के सामने जो रखा हुआ था ना वो जार जहाँ पे चाय बन रही थी, कॉफ़ी बन रही थी ना, तो वहाँ का जो टाइमिंग सेट था ना वो ख़त्म हो चुका था, टू टू ऐसी वॉइस आ रही थी। इसलिए विंग उठा है कैसे भी करके अपनी कमर को हाथ लगाते हुए ऐसे करते हुए वो जो है ना वहाँ पे जाता है। देन बटन को बंद करता है और विंग कहता हाँ यहीं पे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं, ऐसे विंग सोच रहा था। देन तभी विंग वहीं पे खड़े होते हुए कुछ सोचता है क्या, उसने जब कंबल निकाला था तो वहाँ पे एक नहीं दो इंसान थे। विंग कहते क्या, और विंग ऐसे ही सोचता क्या क्या उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया, नहीं वांग जी तो जल्दी आया था, विंग यही सोचता है। देन विंग ऐसे ही सोचते जो बेड पर आकर बैठ जाता है और विंग जो है ना वांग जी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी जब वहाँ से बाहर आया था ना, शीचान वहीं पे खड़े थे एंड शीचान इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने क्या देख लिया, ये क्या था, उनका भाई कैसे दौड़ के चला गया था उस लड़के के लिए, जहाँ पे शीचान कहते वांग जी ये क्या था, वो कौन है और वो वहाँ पे यहाँ इस हालत में क्या कर रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता ब्रदर वो ना, शीचान कहते क्या क्या है बता मुझे क्या चल रहा है, वो लड़का वहाँ पे क्या कर रहा है, वो उस हालत में और तुम उसे ऐसे बचाने के लिए कैसे चले गए, क्या क्या चल रहा है वांग जी, वो कौन है। जहाँ पे वांग जी अपने ब्रदर को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है वो ना वो मुझे पसंद करता है। तो वांग जी कहता है ओह पसंद करता है, हाँ तो पसंद करता है तो वो वहाँ पे क्या कर रहा था, क्या वांग जी तुम पसंद करने के बहाने उसके साथ तुमने ये सब किया है, वांग जी शेम ऑन यू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने सोचा नहीं था मेरा ब्रदर ऐसे कर सकता है करके। वांग जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ना शेना कहते क्या वो बताओ मुझे क्या चल रहा है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं वो जो है ना वो मुझे पसंद करता है। तो शेना कहता है ओके वो तुम्हें पसंद करता है बट तुमने उसका फ़ायदा उठाया वांग जी, वो तुम्हें पसंद करता है इसका मतलब ये है कि तुम उसका ऐसे फ़ायदा उठाओगे, तुमने क्या किया वांग जी। वांग जी तक ऐसा नहीं है, वो मैं भी उसे पसंद करता हूँ। शेन कहते क्या 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 कहा तुमने वांग जी। वांग जी कहते हाँ मैं भी उसे पसंद करता हूँ। शेन कहते तुम सच कह रहे हो ना वांग जी, क्या कोई मजाक चल रहा है। वांग जी कहते नहीं ग मैं सच में उसे पसंद करता हूँ। शीजान उसे घूर घूर के देख रहे थे वांग जी को, क्या ये मेरा भाई सच कह रहा है, वो यही जानना चाहते थे उसकी आंखों में देखते हुए। जहाँ पे शीजान कहते कि तुम सच कह रहे हो ना वांग जी, तो वांग जी कहते कि हाँ भाई मैं सच कह रहा हूँ। जहाँ पे शीजान कहते अच्छा ठीक है, तो क्या तुम मुझे उसे नहीं मिलवाओगे। तो वांग जी कहते भाई क्या मिलना ज़रूरी है। शीजान उसे देखते कहते मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे मिलना ज़रूरी है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना वांग जी कहते ठीक है ब्रदर मैं उसे लेके आता हूँ, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी अंदर आता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग जैसे ही वांग जी को देखता है ना, विंग कहता है वो कॉफ़ी बन चुकी है। तो वांग जी कहता अच्छा क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहते हो विंग।
विंग कहता नहीं मैम मैं ठीक हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता ठीक है। विंग कहता है क्या क्या सब कुछ ठीक हो चुका है, स्नोफॉल होना बंद हो चुकी है। वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है हाँ अच्छा मैं घर कब जाऊँगा। तो वांग जी कहता है तुम घर जाना चाहते हो विंग। विंग कहता है हाँ बहुत टाइम टाइम हो चुका है ना। एंड विंग ये सारी बातें जो ना दूसरी तरफ देखते हुए कह रहा था, वो वांग जी की आंखों में नहीं देख रहा था। वांग जी कहता है विंग क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो। विंग रुक जाता है, देन वांग जी की ओर देखता है और कहता है, क्या। तो वांग जी कहता है जैसा कि तुमने उस दौरान कहा था, क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो। क्योंकि जैसे तुमने कहा था तुम जस्ट उस टाइम तुम्हें हीट की ज़रूरत थी इसलिए तुम वो सब कर रहे थे, बट उस दौरान तुमने कहा था कि तुम मुझे मुझे पसंद करते हो करके, क्या वो सच था विंग। विंग वांग जी को देखता है, देन विंग कहता है हाँ हाँ वो सच था। मैंने मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने जब आपको लाइब्रेरी में वहीं पे देखा जब आप पढ़ रहे थे बुक को, देन मैंने जब वहाँ से देखा था आपको, मेरी तभी मैं आपको वन साइड लव यानी फर्स्ट। वांग जी कहता है कि क्या 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 कहना चाहते हो विंग। तो विंग कहता है लव एट फर्स्ट साइड हो गया मुझे आपसे, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ओ अच्छा हाँ। तो विंग कहता है क्या 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 हुआ, क्या आपको इसे। वांग जी उसे देखता है। वांग जी कहता है विंग मेरा भाई तुमसे बात करना चाहता है। विंग कहता है क्या, क्यों, मैंने क्या गड़बड़ कर दी है, मैंने कुछ गलत क्या दिया है क्या। तो हमारा वांग जी कहता है नहीं वो जस्ट मेरे भाई ब्रदर तुमसे मिलना चाहते हैं। विंग कहता है बट क्यों। तो वांग जी कहता है तुम मिल लो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है बट क्या वो मुझे डांटेंगे। तो वांग जी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ चल रहे हो ना। उसे कहता है एंड वांग जी खड़ा हो जाता है। इसके बाद वांग जी आगे बढ़ रहा था, जहाँ पे विंग खड़ा होता है, देन धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रहा था। बट विंग को अपने कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और अपने पैरों के बीच में भी उसे दर्द हो रहा था। जहाँ पे वांग जी पलटता है और कहता है क्या हुआ विंग आओ ना। तभी वो वांग जी विंग को देखता है, विंग कितना ज़्यादा स्लोली चल रहा था करके। जहाँ पे वांग जी विंग के पास आता है, देन विंग के शोल्डर को पकड़ता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है कहता है क्या क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ तुम चल नहीं पा रहे हो ना। विंग कहता है मैं चल लूँगा ऐसे कहता है। बट वांग जी कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या एक काम करो ना, तुम अपने भाई को यही बुला लो ना, मैं ज़्यादा चल नहीं पाऊँगा। वांग जी उसे देखता है कहते क्या। विंग कहता है हाँ प्लीज़। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और विंग की कंडीशन को समझता है, देन वांग जी कहता है ठीक है। एंड विंग को वांग जी रिटर्न वही बेड पर, बेड नहीं कहेंगे वो सोफा जो था बेड की तरह बनाया गया था, उस पर आके वो बैठ जाता है। जिसके बाद वांग जी बाहर आते हैं, कहते ब्रदर चलिए। शियान कहते क्या हुआ वांग जी, क्या तुम यहाँ नहीं ला सकते। तो वांग जी कहते ब्रदर अंदर अंदर चलिए ना, हम कॉफ़ी पीते हुए बात करेंगे। तो शियान कहते ओके। देन उसके बाद जो है ना शिचान अंदर आ जाते हैं एंड विंग को देखते, जहाँ पे विंग थोड़ा सा नर्वस था। जहाँ पे शिचान अंदर आते हैं, देन अंदर आके वांग जी भी आकर बैठ जाते हैं। ये तीनों नॉर्मली बैठे हुए थे, साइलेंट था पूरी तरह से। जहाँ पे तभी असिस्टेंट आता है, कहता है सर मैं कॉफ़ी बना दूँ यानी कॉफ़ी दे दूँ क्या। तो असिस्टेंट ऐसे कहता है, तो विंग कहता है वो ठंडी हो चुकी होगी, आप एक बार थोड़ा गर्म कर दीजिएगा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे जो असिस्टेंट कहता है ओके ऐसे कहता है, देन बटन को ऑन कर देते हैं एंड वो इन सारे लोगों को देख रहा था। सब कुछ ऑकवर्ड था, वो तीनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जहाँ पे तभी शिचन कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे वो विंग को देखते हुए पूछता है। जहाँ पे विंग उनको देखता है कि मेरा विंग ऐसे कहता है। एंड शिचान जो है ना विंग को ऊपर से नीचे तक देखते। शिचान कहते ये तो एक बच्चा लग रहा है, टीनेजर बॉय, ऐसे शिचान सोचते हैं। देन अपने भाई को देखते, जहाँ पे उसके भाई कितने ज़्यादा ओल्ड है, उसे पता है उसका भाई कितना ज़्यादा बड़ा है करके, 30 साल का। तो शिचान जस्ट उसे देखते हैं, देन कहते ओ अच्छा तुम क्या कर रहे हो बेटा। विंग कहते क्या। तो शिचान ऐसे कहते हैं ना, तो वांग जी भी अपने भाई की ओर देखा। तो शिचान ओ सॉरी मैं पूछ रहा था क्या तुम स्टडी कर रहे हो। विंग कहता हाँ मैं स्टडी करता हूँ सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे शिचन उसे देखते हैं, देन शिचन कहते हैं सच में ये एक लड़का ही लग रहा है। तो शिचन कहते हैं तुम्हारी उम्र कितनी है। विंग देखता है और कहता मेरी उम्र सर 18 साल। तो शिचन वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी नॉर्मल था। जहाँ पे शिचन कहते ओ तुम मेरे भाई को पसंद करते हो। तो विंग वांग जी को देखता है और हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ पे शिचन कहते ओ अच्छा फिर तुम दोनों का क्या प्लान है। तो विंग कहते प्लान क्या मतलब है आपका सर। तो शिचन कहते मैं जस्ट ये कह रहा था कि हाँ तुम दोनों का शादी का तो प्लान होगा ना। विंग कहते शादी। और शिचन कहता है
शीजान बोले तो हमारा वांग जी कहता है भाई। तो शीजान कहता है क्या? हाँ वांग जी, मैं उससे बात कर रहा हूँ, बीच में बात मत करो। शीजान ऐसे कहते तो वांग जी तो ब्रदर। तो विंग कहता है शादी सर, मैं जस्ट अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो शीजान कहते हैं ओके तुम स्टडी कर रही हो, मैं समझ रहा हूँ, बट तुम जानते हो मैं तुम्हें नहीं कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। तुम्हारे एज के लोग ऐसे ही ओल्ड इंसान को अपने प्यार में फंसाते हैं, देन उनके पैसों पे ऐश करते हैं। तुम्हें पता है उसे क्या कहा जाता है? जिस अमीर इंसान का पैसा लेते हैं तो वो शुगर डैडी कहलाए जाते हैं। तुम्हें पता है स्कूल बॉयज़ ज़्यादातर ये सब करते हैं, और मैं अपने भाई के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारा शादी के लिए कोई प्लान है? तो विंग जस्ट वांग जी को देखता है, जहाँ पे शीजान ऐसे कह रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहते ब्रदर ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता है मैंने अभी तक सर सोचा नहीं है, बट ज़रूर अगर हम एक दूसरे के साथ रहे तो ज़रूर मैं उनसे शादी करूँगा। तो शीजान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ओ तुम्हें पता है मेरा भाई कितने साल का है, और तुम दोनों के बीच में एज गैप कितना ज़्यादा है। तो विंग कहता है बट एज जो है ना सर वो मैटर नहीं करती है, एज सिर्फ एक नंबर है सर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शीजान कहते ओ क्या तुम्हारे पेरेंट्स को ये सब पता है? विंग कहते नहीं। तो वो कहते ओ क्यों नहीं पता? तो विंग कहते क्योंकि सर वो मुझे आज ही प्यार हुआ है इनसे। शीजान कहते क्या? तभी जो असिस्टेंट जो था ना वो चाय डाल रहा था, वो उसका भी जो हाथ जो था ना हिल जाता है, तो चाय का ग्लास था ना वो नीचे गिर जाता है। सब लोग उसकी ओर देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है हाँ मुझे आज ही उनसे प्यार हुआ है। तो शीजान कहते क्या प्यार हुआ और तुमने? शीजान ऐसे ही कह रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहते ब्रदर। तो शीजान ओ अच्छा, तो वांग जी तुम्हारा क्या है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो वांग जी कहते हैं ब्रदर मैंने आपको कह दिया है ना। तो शीजान उसे देखते हैं और कहते हैं ओ अच्छा। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, क्योंकि विंग को तो पता ही नहीं वांग जी उसे पसंद करता है या नहीं, तो बट वांग जी को पता है विंग उसे पसंद करता है करके। तो शीजान कहते ओ अच्छा, इसका मतलब ये तुम दोनों के बीच में स्टार्टिंग ही है। तो वो कहते विंग कहता है कि हाँ सर। तो शीजान कहते ओ तो तुम्हारे पेरेंट्स, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चला कि तुम इतने बड़े इंसान को पसंद करते हो तो विंग कहता मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो समझ जाएंगे। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ पे शीजान जस्ट उसके स्माइल को देखता है, कितना ज़्यादा वो प्राउड होकर ये सारी चीज़ें कह रहा था ना। शीजान कहता ओ अच्छा ये तो अच्छी बात है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम वांग जी से शादी करो। तो विंग कहता है सर मैं शादी कर तो लेता, बट मैं अभी छोटा हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, देन मुझे अपनी मम्मा और पापा का ख्याल भी रखना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है सर, इसलिए सर मैं तो जल्दी नहीं करूँगा, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ। विंग अपनी तीनों उंगलियाँ ऊपर करता है अपने सर के ऊपर और कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं लान वांग जी से बोले तो आपके ब्रदर से ही शादी करूँगा। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कहता है। लान वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, क्या इस लड़के ने कहा कि वो उससे शादी करेगा? वांग जी जस्ट उसे देख रहा था, जहाँ पे शीजान कहता ओके ठीक है मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ। विंग जैसे एक स्माइल करता है, जिसके भाई शीजान खड़े ही थे। शीजान जस्ट कॉफ़ी के मग को देखता है और कहता है कि हाँ रहने दो, अब फिर से कॉफ़ी मत बनाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो जो स्टाफ था ना, यानी शीजान का जो असिस्टेंट था, वो कहता है कि ठीक है सर। एंड शीजान कहता है कि हाँ ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। एंड वांग जी तुम्हारे लिए मैंने एक्स्ट्रा एक कार बुला ली है, जिससे तुम इस लड़के को ड्रॉप कर सको, बोले तो विंग को ड्रॉप कर सको। तो वांग जी कहते हैं ठीक है ब्रदर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना शीजान वहाँ से चले जाते हैं, एंड वांग जी और विंग वहीं पे रह चुके थे, जहाँ पे विंग शांत था। विंग कहता है तो सर आप मुझे ड्रॉप कर दो, ऐसे वांग जी को देखते हुए कहता है। वांग जी कहता है हाँ ठीक है। तो विंग खड़ा हो जाता है, देन धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट कर देते हैं, एंड वांग जी उसके पास आता है, उसे सपोर्ट कर रहा था, और वो दोनों ऐसे ही करते हुए जो ना कार में बाहर आ जाते। बाहर देखते तो पूरे रास्ते पे स्नो थी, पूरी तरह से स्नो थी, यहाँ तक कि जिस कैफ़े से वो बाहर निकले थे ना, वो कैफ़े भी स्नो से पूरी तरह ढक चुका था। विंग कहता है हाँ आज तो फर्स्ट स्नो है और इतनी बुरी तरह से स्नो गिरी है, ओह माय गॉड। ऐसे वो विंग उसे देखते हुए कह रहा था, एंड विंग को जो है ना अपनी धीरे धीरे कमर जो थी ना वो धीरे धीरे कम दर्द करना स्टार्ट कर चुकी थी। विंग ऐसे चलते हुए वांग जी उसके लिए डोर ओपन करता है, एंड विंग को अंदर शिफ्ट करता है। विंग अंदर जाकर बैठ जाता है, एंड वांग जी भी आता है, धीरे से वो बैठता है, गाड़ी को ऑन करते हुए कहता है कि कहाँ जाना है। विंग अपना एड्रेस बताता है, देन वो नॉर्मली बाहर देख रहा था। विंग तभी वांग जी को देखता है और कहता है कि लान वांग जी, ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता है विंग कहता है तुम आपको तो पता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो वांग जी कहता है। तो विंग कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ
कि आप मुझे पसंद करते हो। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि जैसे मुझे फ़र्स्ट टाइम आपसे प्यार हुआ वैसे आपको नहीं हुआ होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगी, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दिल में थोड़ी सी भी मेरे लिए फीलिंग्स है क्या? ऐसे विंग धीरे से कहता है। जहाँ पे वांग जी जो है ना कार को ड्राइव कर रहा था ना, वो जल्दी से कार को रोक देता है। देन विंग की ओर पलटता है और वांग जी कहता है, ओह तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं? तो विंग कहता है कि हाँ हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है तो विंग विंग उसे देख रहा था, वांग जी के आंसर का सुनने का इंतज़ार कर रहा था। वांग जी कहता है, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ विंग, मैंने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया है, किसी को पसंद तक नहीं किया है। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है तो तुम सोचो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं? तो विंग कहता है हाँ, बट आपने किसी को पसंद नहीं किया है, बट आप मुझे कर सकते हो क्योंकि हम दोनों ने। वांग जी कहता क्या हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जस्ट एक हॉट सा सेक्शन किया है, इसके कारण मैं आप तुम्हें पसंद करूँ, ऐसा है क्या विंग? विंग कहता नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। बट विंग कहता है ऐसा होता है ना, ऐसे विंग मन में कह रहा था। बट वांग जी उसे देखता है और कहता है तो विंग सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। तो विंग उसे देखता है। विंग कहता है बोलिए। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग। ऐसे वो नॉर्मली कहता है, कार को चलाना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग ब्लिंकिंगली वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है क्या क्या, क्या कहा? प्लीज़ रिपीट कर सकते हो? ऐसे वो कहता है। वांग जी कहता है मैं एक ही बात को बार बार नहीं कहता हूँ। विंग कहता है बट प्लीज़ एक बार सर, एक बार। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर पलटता है। देन कहता है कि मैंने कहा मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता है क्या, सच में? तो वांग जी एक स्माइल करता है, जिस स्माइल को देखने के बाद विंग जो है ना पूरी तरह से मदहोश हो जाता है। विंग कहता है सच में आप मुझे पसंद करते हो? बट कैसे कैसे सर, अचानक से कैसे? जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करता है। देन कहता है ओ तुम्हें याद है विंग, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल रहे थे? विंग कहता है कहाँ से? तो वांग जी कहता है वही जहाँ पे तुम अपने दोस्तों के साथ जो खाना खाने के लिए आए थे, नूडल्स, याद है वो शॉप? विंग कहता ओ हाँ हाँ सर, मुझे याद है। तो वांग जी कहते तुम याद है तुम किस इंसान से टकरा गए थे? तुम कुछ तो अंदर लाने के लिए गए थे ना विंग? विंग कहते हाँ हाँ। तो वांग जी कहते हैं जिस इंसान से तुम टकराए थे ना विंग, वो मैं था। विंग कहता क्या? विंग शॉकिंग में देख रहा था। वांग जी कहता है कि हाँ मैं था। और जब मैंने तुम्हें देखा ना विंग, जब तुम मुझसे टकराए थे, देन तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। तुमने मुझे देखा तक नहीं, बट फिर भी तुम बार बार अपने सर को झुकाते माफ़ी मांग रहे थे मुझे। मैं तुम्हें कहना चाहता था कोई बात नहीं, पर तुम जल्दी से वहाँ पे चले गए थे। देन मैंने तुम्हें देखा, तुम अपने दोस्तों से बात करते हुए डायरेक्शन को चेंज करते हुए वहाँ से जा चुके थे। मैं तुम्हें फॉलो करना चाहता था, बट क्या कर सकता हूँ, उस टाइम पे मुझे कॉल आया। देन मुझे कैफ़े में जल्दी में आना पड़ा, बट क्या कर सकते हैं, डेस्टिनी विंग तुम खुद मेरे पास आ गए उस कैफ़े में। जब मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने तुम्हें नोटिस किया, मैंने तुम्हें देखा। मैंने तुम्हें पहले ही जो है ना सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था, जब तुम कैफ़े में उस पफ़ी के साथ एंटर हुए थे। जहाँ पे विंग था वो पफ़ी, मैं तो उस कुत्ते को वहीं पे भूल गया। तो शैम जो वांग जी कहता है कि वो मेरा स्टाफ संभाल लेगा, उसके बारे में मत सोचो, पहले सुनो मेरी कहानी को। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी बताता है कि मैंने पहले ही देख लिया था। देन जब तुम मुझे वहाँ पे देखने के लिए आए तो मैंने नोटिस तो किया था कोई तो देख रहा है। मैंने 2-3 बार देखा, बट तुम मुझे नहीं मिले। बट उसके बाद जब तुमने उस बुक्स को निकाला, देन तुम मुझे कैसे देख रहे थे, मैंने सब कुछ नोटिस किया था विंग, सब कुछ। विंग उसे देखता अच्छा इसका मतलब? तो वांग जी कहता है हाँ मुझे भी लव एट फर्स्ट साइड तुमसे हो गया था विंग, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग एंड वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है आगे देखिए सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है सर नहीं, लांस हान, ऐसे वो कहता है। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है मैंने कहा लांस हान कहो मुझसे, ऐसे वो कहता है। देन विंग कहता है लांस हान आगे देखो, ऐसे कहता है। देन वांग जी कार को चलाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग के घर के सामने रोक देता है। इसके बाद विंग जिस वांग जी को देखता है, देन वांग जी कहता है कि अब तुम जाओगे ना अंदर? तो विंग कहता है क्या आप चाहते हो मैं यहीं पे रुकूं? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं चाहता तो हूँ, बट विंग कहता है ओह आप चाहते हो, ऐसे कहता है। उसके बाद विंग कहता है कि बट हमने तो एक दूसरे के नंबर लिए ही नहीं, मुझे आप
आपको वी चैट पे ऐड करना है सर, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है मैंने कहा ना लांजान, तो विंग कहता है हाँ हाँ लांजान, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना वांग जी विंग को वी चैट पे ऐड करते हैं, दोनों वी चैट पे ऐड करते हैं। तभी विंग कहता है मुझे आपको कुछ पूछना है, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है अच्छा पूछो। तो विंग अपने फ़ोन में मैसेज टाइप करता है एंड वांग जी को कहता है अपने मोबाइल में देखो। तो वांग जी अपने फ़ोन में देखता है जहाँ पे विंग ने लिखा था क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, ऐसा लिखा हुआ था। जहाँ पे वांग जी देखता है और कहता है विंग। तो विंग कहता है आंसर, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी जो है ना वहाँ पे जो है ना एक इमोजी टाइप करता है। विंग कहता है ये क्या है सर। तो वांग जी कहता है मैंने कहा लांजान। तो विंग कहता है ये क्या है लांजान, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि यस, अपने मुंह से यस कहता है विंग को देखते हुए। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है मेरा आंसर यस है। तो विंग कहता है रियली। तो वांग जी कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। देन जो है ना वांग जी विंग के हाथ को होल्ड करता है और कहता है हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारा ज़रूर बॉयफ्रेंड बनूंगा, ऐसे कहता है। देन तभी जो है ना विंग जो है ना हमारे वांग जी की तरफ झुकता है और वांग जी तभी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। देन वो दोनों उस स्नो के नीचे जहाँ पे स्नो गिरती जा रही थी, देन दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे। और यहीं पे ये स्टोरी फिनिश होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको फर्स्ट स्नो ये स्टोरी पसंद आई होगी। बट मुझे लगा बीच में जो है ना जब ये स्टोरी चल रही थी मुझे बीच में लग रहा था कि इसका नाम जो है ना लव एट फर्स्ट साइड होना चाहिए करके, मुझे बार बार लग रहा था क्योंकि ये डायलॉग बार बार आ चुका था लव एट फर्स्ट साइड। बट आखिरकार इसका नाम है फर्स्ट स्नो। पहली स्नो में हुआ इन दोनों को प्यार, फिर हुआ इकरार एंड आखिर में बन गए ये दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके।